Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मंडे है, वीक स्टार्ट हो रहा है, ट्राइंग टू बी इन अ गुड मूड एंड वीक को फेस करने के लिए। वीक तो अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग हियर ऑन माय स्क्रीन। क्यों, क्या हो रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे? थोड़ा सा मुझे ओसीडी के हो रहा है, हटा दिया मैंने, ठीक कर दिया। अच्छा, आई वांटेड टू से नंबर वन कि यहाँ अब फॉल जो है वो फुल ब्लूम में आने वाली है। एंड मैंने ये सना सफ़ीनास का कुर्ता पहना हुआ है बिकॉज इट्स अ स्लाइट लिनन फील एंड आई वाज वेटिंग कि कब गर्मियाँ ख़त्म होंगी बिकॉज आई लव दिस येलो। इट इज़ ऑल्सो रिमाइंडिंग मी कि क्योंकि जर्द पत्तों का बंद हम हर हफ्ते देख रहे होते हैं, तो आई एम वेटिंग राबिया कि जब वो लीव्स जो है ना उसकी वो फॉल वाले कलर्स आएंगे और फिर मैं एक अच्छी सी तस्वीर लूंगी, बीच में खड़ी होंगी और फिर मैं पोस्ट कर दूंगी स्टोरी में ना इंस्टाग्राम पे जर पत्तों के बंद को टैग कर। आई एम जस्ट वेटिंग टू डू दैट, ऑल द ड्रामा इन माय लाइफ। आप कर लीजिएगा ये, मतलब आपके प्लान बहुत होते हैं माशाल्लाह से, आप इम्प्लीमेंट तक पहुँच नहीं पाती हैं, तो बस ये कोशिश कीजिएगा कि आप कर लें इम्प्लीमेंट। है ना राबिया, आपने भी बस हर चीज पे पानी फेर दिया रादर देन सेइंग। पानी नहीं फेरा, मैं तुम्हें काइंड ऑफ इनकरेज करी हूँ, चैलेंज करी हूँ कि तुम्हारे जहन में अगर राबिया ने कहा था ये वाला मैं ज़रूर अब करके रहूँगी, मैं दिखा के रहूँगी राबिया को कि मैं कर सकती हूँ। सो मैं आपकी एक जज्बे को उभारने की कोशिश कर रही हूँ। आपने मेरा जज्बा उभारा था वीकेंड पे जब आपने मुझसे कहा कि मैं ये सीरीज देखूं। और सबसे पहले तो मैं इतनी गाफिल हूँ कि मुझे यही नहीं पता था कि मेरी टीवी पे अमेजोन प्राइम है। तो जब मैंने अमेजोन प्राइम ढूंढा, क्योंकि पता है क्यों नहीं पता था, क्योंकि मेरे घर वाले ने कोई जुगाड़ निकाल के उसको ऑन किया हुआ है किसी तरह और वो एकदम से जाएगा। और मैंने ना उसमें आई थिंक 4 एपिसोड देख लिए हैं, बाकी अब पूछें कौन सी ड्रामे की बात कर रही हूँ मैं। कॉल मी बे। Yeah. So I saw four and I said, Shazia, you did four over the weekend plus all the dramas. That's amazing. You can finish it. लेकिन अभी बच गए हैं थोड़े। या सो काविश का कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ पे कराची में आज, और कल भी एक हुआ है, कम्प्लीटली सोल्ड आउट। एक बहुत बड़ी परसेंटेज है लोगों की, हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं, सुबह से रोना धोना हो रहा है, सुबह से रोना, इतना स्ट्रॉन्ग फोमो हो रहा है ना यहाँ पे कि सोल्ड आउट था, हमें नहीं पता चला और हमें टिकट मिल जाए कहीं से और सब कुछ। तो आई थिंक इफ़ काविश और एनीबडी फ्रॉम काविश बैंड और मैनेजमेंट इज लिसनिंग टू अस, प्लीज़ डू अनदर वन। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मिस्ड ऑन दिस। इवन जब मुझे पता चला था तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट था। सो अगर मुझे जाना भी होता तो मैं नहीं जा सकती थी। तो मैं उन तमाम लोगों की ख्वाहिशात जो काविश के बहुत बड़े फैंस हैं एंड दे कांट वेट टू बी इन दैट कॉन्सर्ट, प्लीज़ हैव अनदर वन इन कराची। एंड 2 कॉन्सर्ट्स वन आफ्टर द अदर हुए और पूरी फीड इंस्टाग्राम की जो है ना वो रील से भरी हुई है और इतनी खूबसूरत कुछ कवरेज आ रही है एंड यू जस्ट कांट हेल्प बट बी देयर। सो थिंक अबाउट हैविंग अनदर वन। Oh, that would be really amazing. By the way, मैं तो सुन रही हूँ, मैं उड़ी उड़ी खबरें आ रही हैं कराची में कोई आई थिंक कुछ बना रहे हैं वो जगह नियर द एयरपोर्ट या आउटसाइड। मैंने आई डोंट नो, रूमर हैज इट व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर कॉन्सर्ट, सो यू नेवर नो गर्ल्स, काविश माइट बी कमिंग अप। या अच्छा, मैंने नहीं सुना, बट खैर चलें जी। तो हमारे पास आज बिस्मिल है, जफ़ा है, नूर जहाँ, इश्क हुआ, जेंटलमैन और ज़रपतों का बन। ओह यस, मैंने सही काउंट कर लिया। सो वी हैव 6 ड्रामास। शाजी, आप कौन से ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी? आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद जेंटलमैन। जेंटलमैन। सो आई थिंक जो उन्होंने पिछले हफ्ते की एपिसोड में उन्होंने सिर्फ दिलबर को ना मरते हुए दिखा दिया था, बट इस बार उस सीन को थोड़ा एक्सटेंड करके थोड़ा और डिटेल में दिखाया, तो मेरे दिल को भी कुछ हुआ शाजिया एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, नहीं बेचारा दिलबर। एंड यू नो वो लास्ट में वो जो भाई कहने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी पूरी, इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड इमोशनली मुझे तो लगता है एज व्यूअर आपको इफेक्ट हो रहा था, द लॉस ऑफ दिलबर दैट वी जस्ट विटनेस। आई थिंक येस, इट वाज वेरी नाइस। मुझे ज़्यादा वो वाला सीन गॉट टू मी वाज जब वो नाश्ते के लिए बैठता है ना मुन्ना, और वो कहते हैं उसको बुला लो। उस वक्त भी मैं नो, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी हार्ड हार्टेड, मैं अपने आप को बड़ा, लेकिन जब उसने फिर उससे एकदम से व्हेन दिलबर अपीयर्ड और फिर उसने बात करना शुरू करी, सो देन आई रियली फेल्ट इट। मैंने कहा येस, यू नो, बिकॉज डायरेक्शन वाइज दे हैव शोन दिस सो मेनी टाइम्स कि वो नाश्ता एक साथ करते हैं, उठते हैं, वो कहता है कि चाय ले आऊँ, एंड वो जो एक साथ होता है ना आपका किसी के साथ, जो दिलबर के साथ कितना अच्छा उसका साथ था, that has gone and that was really really painful to watch.
अच्छा, मेरे ना बड़े डबल फीलिंग्स हैं इस पूरी चीज़ के बारे में। मैं बिकॉज़ कन्फ्यूज़्ड हूँ, क्योंकि देखिए मिफ़्रा के थ्रू आपने बोला, एक तरफ से वो पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की, दिस लॉस हैज़ मेड मुन्ना गो थ्रू सम साइकोलॉजिकल इशू राइट नाउ, यू नो, कि वो कहती है कि ऐसे जब आपकी ऐसा हो जाए, ट्रॉमा से गुजरें या कुछ हो, तो फिर वो जब तक जिस बंदे ने मारा नहीं हो उसे मार नहीं ले, वो तब तक इससे निकलते नहीं, समथिंग लाइक दैट, शी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो मुझे वहाँ तक समझ आ रही है, बट देन मुन्ना गोज़ इन एंड गोज़ आउट, कम्स आउट ऑफ इट। तो जहाँ वो डाइनिंग टेबल बैठ के ये बात कर रहा है, उसके साथ आपको ये नज़र आता है कि वो बहुत क्लियरली कई जगहों पे ये बोल भी रहा है कि बताओ उसको मारा किसने। सो मुझे ये कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा था, मैं नहीं समझ पाई इस चीज़ को, मुझे अजीब सा लगा ना मुझे। सो मुझे अच्छा लगता है कि वो एक ही चीज़ को पकड़ के रखते। मुझे लगता है ये वाली चीज़ शायद मेरे लिए नहीं सही थी, या मुझे नहीं समझ आई कि वो जो डाइनिंग टेबल बैठ के बातें कर रहा होता है, जो उसने ऑपरेशन थिएटर के बाहर या वो जो मॉर्ग के बाहर वो कहता है ना हॉस्पिटल में कि मुन्ना के दिलबर का है, उसको बुला के लाओ, एंड जुल्मी भी एकदम से होता है, आई थिंक वो बहुत इम्पैक्टफुल था। उसको वहीं तक रखते या उस तरह का ही छोटा छोटा रखते तो मेरे लिए वो ज़्यादा वो था, बिकॉज मैं इमोशनल उससे निकल के ना, मैं इस चीज़ पे आ गई थी, ओ इसकी तो ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, तो आई वॉज क्वेश्चनिंग हिज मेंटल स्टेट, विच moved me away from the emotion of दुख और empathy और sympathy for मुन्ना, you know। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में उससे बोला था ना, मुन्ना दिलबर कहाँ है, 1 घंटे में आ जाता है, बाहर क्यों नहीं आ रहा, वो मेरे दिल को जाके लगा था। What did you think of this double thing? भाई आई जस्ट फील कि मैं इतना ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के उस पे नहीं गई थी, थेरेपिस्ट के, बिकॉज आई थिंक दे हैव मूव द स्टोरी द वे दे वांटेड टू। उन्होंने, आई मीन, आई डोंट थिंक एनी साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू से कि वो जब तक उसको मारेगा नहीं वो ठीक नहीं होगा। फॉर आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, बट आई डोंट, आई मीन, आई वाज थिंकिंग वो कहेगा कि भाई उसको थेरेपी पे जाना चाहिए, या यू नो ही नीड्स टू बी इन अ सर्टेन प्लेस और मे बी अवे फ्रॉम हिज होम और समथिंग। उन्होंने तो उसको पलटी खा के ये कह दिया कि जब तक वो जान नहीं लेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अच्छा, कहानी यहाँ जानी है, बिकॉज दिस इज देयर ओन वर्ल्ड, जेंटलमैन की दुनिया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वो यूं करके अंदर भी जा सकते हैं और वो यूं करके बाहर भी आ सकते हैं। इट कुड ऑल्सो बी दैट ही इज स्लिपिंग इन एंड आउट ऑफ इट, दिस इज हिज वे ऑफ ग्रीविंग, and this is how he will eventually get over it, because it takes time. सो आई फील इस स्क्रिप्ट पे ग्रिप थोड़ी बेहतर हो सकती थी, या एंड तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, एंड आई थिंक उनको जो चाहिए उन्होंने वो इसके थ्रू बोला, एंड ये शायद स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल। यू आर कम्प्लीटली राइट के द साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट वुड से समथिंग एल्स, वुड, और या कुछ और कहता, हमें भी नहीं पता क्या, हम भी वो नहीं है, बट यू आर राइट कि इतनी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट शायद कोई नहीं देता कि जब तक मार ना ले या मार ना दे या समथिंग, यू नो। और फिर मिफ्रा कहती भी है कि पता नहीं क्या, कि वो तुम्हें मार देगा, मत जाना उसके सामने। तो फिर आप इस चीज़ को रीअफर्म भी कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों से। मिफ्रा के बारे में आपका क्या ख्याल है भाई? अच्छा, मिफ्रा ने एक तो जो वो जो डायलॉग बोला था, दैट वाज मेंट फॉर फारिस अपेरेंटली, कि अब शी वाज सॉर्ट ऑफ रीडिंग फारिस थॉट्स, दिस इज व्हाट आई थॉट, कि अब तुम सोच रहे हो कि उसको कैसे मारूं उससे पहले कि वो सबको मार दे। मिफ्रा हैज अ कॉन्शियंस and she has been developing this conscience over the past couple of episodes. I know that you feel very strongly about the fact कि शुरू में कहीं भी नहीं नज़र आ रहा था। आई थिंक जब मिफ्रा अपनी मोहब्बत के बारे में बहुत जज्बाती हो गई थी और बहुत सेल्फिश हो गई थी और बहुत रूथलेस हो गई थी, शी डज सीम टू थिंक अ लिटिल बिट लाइक हर अंकल एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न, एंड शी डज, क्योंकि जब उनका भी फौरन फ़ोन जाता है उसके पास, मुन्ना के पास, कि हम कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे, तो आई थिंक मिफ्रा इज कमिंग फ्रॉम देयर एंड शी इज डिसअपॉइंटेड इन फारिस। वो तो मुझे भी लग रहा था कि उसको नहीं पता था कि फारिस ऐसा निकलेगा, लेकिन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि यार तुमने क्यों फारिस को वो किया, क्योंकि जब तक शायद जरनाब के पास रहता, तो देखो हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, शायद मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, मैं शायद रिपीट कर रही हूँ, लेकिन शायद जरनाब के साथ उसकी अच्छाई वाली साइड ज़्यादा आती। मिफ्रा ने मुझे लगता है उसकी बुराई वाली साइड को इतना किया कि अब ही इज़ बिकम दिस मॉन्स्टर जो कहीं अंदर रह रहा था। तो हम सब के अंदर मॉन्स्टर्स और मे बी एंजल्स होते हैं, आपकी कंपनी कभी कभी डिटर्मिन करती है। सो वी आई वोंट से एंड आई वोंट एग्री टू इट कि नहीं जो बेसिक होता है वो निकल आता है, बिकॉज जरनाब के साथ हमने देखा कि एक पॉइंट पे वो कोशिश करता है कि पैसे वापस कर देता है और चीज़ें करता है। सो फारिस वॉज ट्राइंग, बट यहाँ से मिफ्रा का अटैक भी ख़त्म नहीं हो रहा था। सो अब मिफ्रा जिस स्टेज पे बैठ के, वो तख्त पे बैठ के फारिस को ऐसे जज कर रही होती है ना, वो कर रही है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और ये कि तुमने तो ये कर दिया, आई एम लाइक यार यू हैव क्रिएटेड दिस मॉन्स्टर, नाउ बेयर विद इट। हाउ कैन यू से कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ और तुम सारे बुरे हो, क्योंकि आपने इसको क्रिएट करने में बड़ा फैसिलिटेशन की है ना आपने। तो अब आप मुन्ना, अच्छा, और फिर मुन्ना के पास क्यों पहुँच गई?
ये मुझे नहीं समझ आई भाई, मुन्ना के पास क्यों पहुंच गई हो तुम? या हाँ, आई कांट अंडरस्टैंड, सॉरी। आई नो, बिकॉज वो यही है ना कि चीजें एक हैप्पैज़ार्ड तरीके से हो रही होती हैं। अब जैसे फारिस मियाँ एकदम से उनको डर लगा जब उसने कहा ना वो तुम्हें मार देगा, इफ यू सॉ हिम लेटर अकेला भी जब दिखाया था, ही वाज वरीड एंड देन ही कॉल्ड रहमती। रहमती तो आई एक्सपेक्टेड कि वो डरेगा, ठीक है, रहमती तो सदा का बेवकूफ है, ठीक है, उसने फौरन मुअज्जम का भी नाम दे दिया और वो अब चल नहीं सक रहा है, कोशिश कर रहा है। पहले तो हंगामा हो रहा था कि मुझे चलना है, और अब जो है पूरी की फुल टॉस एक्टिंग हो रही है कि मैं चल नहीं सकता। बट फारिस का जो है ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टे स्ट्रॉन्गर लॉन्गर। नहीं, फारिस की हालत ख़राब हुई है, फारिस के दिल में डर भी आ रहा है, बट रहमती वाला बहुत मज़े का था। आई थिंक अदनान सिद्दीकी डिड सच अ ग्रेट जॉब, इट वाज सो फनी। जिस तरह वो कहता है नहीं मैं तो चल ही नहीं सकता, फारिस की भी कॉल आती है तो कहता मैं तो नहीं चल सकता। आई वाज फाइंडिंग इट सो फनी एंड फारिस लाइक इसका दिमाग ख़राब हो गया है, तुम क्या बात कर रहे हो? उससे कहते तुम बोल क्यों रहे हो? सॉरी मतलब उसको इतना खौफ होता है। इट वाज सो फनी, आई रियली एंजॉयड वाचिंग दैट। अदनान सिद्दीकी डिड एन अमेजिंग जॉब। लेकिन मिफ्रा मुझे समझ नहीं आती, तीसरे बॉलर से कहाँ से वो यहाँ जंप लगाती है, पर यहाँ जंप लगाती है। डिड योर हार्ट ब्रेक जब जरनाब को मुन्ना कहता है कि आई एम सॉरी, तो वो कहती है सॉरी किस बात का? तो उसने कहा मैं तो भूल गया आज हमारा निकाह था, या हमारा निकाह होना था। हाँ, it was very sad and you know what was, although I always say I'm not the biggest fan of Gentlemen, मैं देख रही होती हूँ, लेकिन उन्होंने कहानी अभी इतनी इंटेंस रखी हुई है विद दिलबर, एंड दिलबर वाकई अहमद अली भट्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कि एक्चुअली मैं भी भूल गई थी कि इनकी शादी होनी थी, because so much else was going on and there was a lot of sadness in the episode that I had forgotten कि हाँ शादी तो होनी थी, तो it was sad. अच्छा नहीं, मैं भूल ही नहीं थी, बल्कि मैंने सोचा कि अब तो शादी होएगी ही नहीं, बिकॉज अब तो मुन्ना एक और मिशन पे निकल गया है, तो उन्होंने तो वो कामयाब हो गए अपने मिशन। तो मैं तो ये सोच रही थी कि ओह ज़बरदस्त, ना सिर्फ ये कि शादी इस जुमे को नहीं हुई, अब तो शादी शायद हो ही नहीं, क्योंकि मुन्ना अब जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है वो नहीं करेगा शादी। एंड पता नहीं, डिड यू थिंक कि जब उसने उसको बोला, वो थोड़ा सा उसके जहन में शायद ये था कि वो तुम्हारी वजह से दिलबर मरा है? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा। आई थिंक मुन्ना वापस उस फेज में, जोन में चला गया था जब वो भूल जाता है चीजें, लाइक वो भूल गया था कि दिलबर नहीं है। आई फेल्ट ही वाज दैट मुन्ना फॉर मी। बट इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। द फैक्ट कि दिलबर नहीं है वो आपको आके ज़ोर से हिट कर रहा था। बहुत सी चीज़ें कंफ्यूजिंग है, मुझे लगता है स्क्रिप्ट में बेहतर हैंडल हो सकती थी, जैसे पूरा मिफ्रा का ट्रैक, एंड वो कमिश्नर साहब इतने अच्छे हो गए 48 आवर्स में पकड़ा जाएगा और उनकी बिल्कुल, सो वो नहीं समझ आती मुझे चीज़ें, मुझे लगता है शुरू से। कमिश्नर का डायलॉग था ना कि वाकई मैं भी सोचने लगा हूँ कि गुंडा कौन है, जेंटलमैन कौन है, बिकॉज नैरेटिव एक चीज आपके दिमाग में ना वो ठोक रहा है अंदर, तो वो अब हर कैरेक्टर से वो बुलवा रहा है, सो इट्स बिकमिंग अ लिटिल टू इन योर फेस फॉर मी एक्चुअली। वो जो पूरा कॉन्वर्सेशन थी पॉलिटिशियंस के दरमियान, वो मैं बहुत कंफ्यूज थी, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज शोइंग कि ये लोग भी जेन्युइन नहीं है। अब उसको कॉल करके कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए सिक्योरिटी रख रहे हैं, फिर क्यों सिक्योरिटी रख रहे हो, किससे डरना है तुम्हें? आई ऑल्सो क्वेश्चनड मुन्नाज एक्शंस कि उसने जाके मौज़म को मारा जिसने गोली चलाई थी, एंड मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि वाकई मारा है कि नहीं मारा है, बिकॉज देन दैट मीन्स मुन्ना हैज़ नाउ टोटली गॉन ऑन अनदर ट्रैक लाइक यू सेड, कि अब तो आई थिंक जन्नाब से शादी भी मुश्किल है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भाई जो ऊपर वालों ने जिन्होंने गोली चलवाई थी उनको पहले पकड़ना चाहिए ना, तुमने मौज़म को जो सबसे बिल्कुल बेस पर है उसको जाके क्यों, या तो फिर मौज़म से कुछ उगलवाता, ये भी मैंने नहीं देखा। ये बात मैंने भी सोची। दो चीज़ें, एक तो वो जो कमिश्नर साहब ने डायलॉग बोला, पता नहीं क्यों बोला भाई, वो तो इतना फेक था। मैं आई वाज लाइक व्हाई इज ही सेइंग दिस, वेयर डज दिस कम फ्रॉम इन हिज पर्सपेक्टिव, फॉरगेट अबाउट इट। इतना कोई वो, सॉरी टू से, इट वाज जस्ट सच अ फेक थिंग टू हियर दैट कमिश्नर सेइंग दिस, कि मैं भी सोच रहा हूँ जेंटलमैन और गुंडा कौन है। प्लीज़, तो आप कमिश्नर हैं और आप इस मतलब शुरू से आपने नहीं रखा उनका ट्रैक, और अजीब, इट डिडंट मेक सेंस। कमिंग टू वॉट यू सेइंग, जब वो उसको मौज़म को करता है, तो आई थॉट वो मौज़म से पूछेगा तुम ये बताओ ये ऑर्डर कहाँ से आया, लेकिन वो उधर तक नहीं लेके गए। दे जस्ट शो थ्रू शैडोज़ कि वो उसको मारता है। वो इंटरेस्टिंग था, शैडो वाली चीज़। आई वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दैट। एंड आई डोंट नो क्या स्ट्रैटेजी है ये दिखाने के लिए कि वो आप दीवार पे शैडो से कर रहे हैं, कि आप आहिस्ता आहिस्ता मुन्ना का फॉल डाउन दिखा रहे हैं, या आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। लेकिन वो मुझे कोई ज़्यादा कुछ इम्पैक्टफुल या इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे लगा डिस्ट्रैक्शन हो गई, बिकॉज आई वाज फोकस्ड ऑन द ट्रैक कि मुन्ना किसको पकड़ेगा किसको नहीं।
मेरा भी ये ख्याल था कि वो पूछेगा कि कौन है, लेकिन उसने नहीं पूछा, शायद उससे पूछ लिया जो हमें बाद में पता चलेगा कि बिकॉज इट्स फारिस एट द एंड, यू नो। अब फारिस को भी कहीं से ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिकॉज ये जो पूरा तुमने बात की तीनों पॉलिटिशियंस का जो दिखाया, तो वो इतना सिंपल नहीं था। दैट कॉन्वर्सेशन हैड मेनी अंडरलाइंग मैसेजेस, बिकॉज पहले वो वेट करते हैं, अच्छा अब जाएंगे, जनाजा उठ गया, अब कब्रिस्तान जाएंगे, नहीं जाते, यू नो। सो वो पूरा प्रोसेस जो था वो, एंड देन इन द एंड वो जो मिनिस्टर मुन्ना की साइड पे वो भी कहता है मैंने नई चाल चल रही है, आप शुरू करें। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड वॉट वॉज द मीनिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, या वो लोग उसको कहाँ आगे जाके फिट करेंगे, या हमें क्या मैसेज देना की कोशिश हुई थी, मुझे नहीं समझ आई, बट इंटरेस्टिंग था। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं जो आगे जाके आएंगी, क्योंकि मैंने प्रोमो देखा था फॉर अ चेंज, और प्रोमो में मुन्ना इज़ नाउ आफ्टर दोज मिनिस्टर्स ऑल्सो, हु इज़ लाइक एनीबडी जो मेरे मुल्क के अगेंस्ट जाएगा या मेरे सिस्टम के अगेंस्ट जाएगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो मुन्ना, एज यू सेड, हैज़ स्टार्टेड दिस जर्नी, और वो मौज़म से शुरू हुई है, क्योंकि गोली तो मौज़म ने चलाई थी ना, तो मौज़म के बाद ही वो आगे नेक्स्ट पे जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं फारिस को, वो पहुंचेगा उधर तक, बट इट्स गोइंग टू अ प्रोसेस। छोड़ेगा नहीं फारिस को, बट माय क्वेश्चन इज कि अगर फारिस को ऑर्डर्स ऊपर से मिल रहे हैं तो होता तो वैसे यही है कि किसी को कहीं और से ऑर्डर मिल रहे होते हैं, किसी को कहीं, इवेंचुअली वो ऊपर ही जाते हैं। तो फारिस का दिखाया नहीं था ये, फारिस का दिखाया था ही हैड अ पर्सनल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ जरनाब एंड मुन्ना गेटिंग मैरिड। सो ऑफ कोर्स इफ देयर सम, एंड यही दिखाया था कि वो मिनिस्टर्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुन्ना को, और कह रहे हैं कि तुम अब नए रहमती होगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ ट्रैक में। Yeah, that's what I'm saying. We'll have to see the next episodes to find out कि क्या होता है। वी कैन गो ऑन। We can move on to the next drama. आप चूज करें कौन सा है। जट पत्तों का बन। ठीक है जी, जर्द पत्तों का बंद। सो आपका क्या रिएक्शन था जब डॉक्टर नोफल की आंख आंख नम हो गई, भर आई उनकी आंखें? भाई मैं कितनी तारीफ करूं जर पत्तों की बन की, मैं फिर आप कहेंगी मैं शुरू हो जाती हूँ, लोग कहेंगे मैं शुरू हो जाती हूँ, बट व्हाट आई वांटेड टू से वाज one thing that जर पत्तों का बन is doing, ठीक है, I get it that they want to show positive male characters, I get it कि वो अलग अलग कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, अलग अलग रुख दिखा रहे हैं, सिर्फ हीरो के नहीं दिखा रहे हैं, वो आपके वालदेन के भी दिखा रहे हैं, बाप के दिखा रहे हैं, और लोगों की दिखा रहे हैं इन द कम्युनिटी। लेकिन मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि आपने एक लड़की के एहसास को ट्रिवियलाइज नहीं किया है। जब वो अपने बाप से बात करता है, वो क्योंकि वो जो रो रहा था ना, ही वॉज फीलिंग इट, ही वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैंने उसको वो इज्जत नहीं दी उसके इमोशंस की। एंड उसके बाप ने भी ये कहा, यू हैव टू टॉक टू हर, आई कांट गिव यू दैट आंसर। अगेन अफजल चाचा ने भी वही कहा, ही डिड नॉट ट्रिवियलाइज देम। उनके जो अब्बा थे मीनू के, उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हें गुस्सा है किसी चीज़ का, किस चीज़ का गुस्सा है। दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट जर पत्तों का बन। बिल्कुल तुमने सही बात की, आई विल नॉट रिपीट इट। आई स्टिल फाइंड कि मे बी मीनू जो है वो थोड़ी सी इस शिकवा करने में, सो दो पॉइंट्स आने। अब तुमने ये बात बोली है तो येस, अगर आप उस लड़की से मोहब्बत नहीं करते तो मे बी आप, बट हाउ एल्स कुड ही हैंडल इट अगर वो उससे मोहब्बत नहीं करता? ठीक है, उसने कोई ऐसा तो नहीं बोला मीनू को डायरेक्टली, तो नहीं उसने कुछ कहा था, वो तो सरताज चाची को बोल रहा था, एंड अपनी और मीनू की इज्जत ही बचा रहा था एक तरह से, मैं ये सोचती हूँ। बट येस ऑल्सो मैं कह रही थी कि तो जो शिकवा है ना मीनू का, वो मुझे कम्प्लीटली पूरा नहीं लगता, बिकॉज आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा वादा तो हुआ नहीं था कि आप उसको, यू होल्ड इट अगेंस्ट हिम फॉर सेइंग दिस टू यू, बिकॉज ही डिडंट से एनीथिंग इन ऑन योर फेस कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या समथिंग। वो तो सरताज चाची को बोल रहे थे और आपने सुन लिया। मुझे वो फिर भी ये परसेंटेज मुझे समझ नहीं आती थोड़ी सी उसकी। Otherwise, I agree with you what you're saying. So मीनू is मीनू, right? मीनू is that person जो बहुत जज्बाती है, जो बहुत मुंहफट है, जो अपने दिल का हाल निकाल के बाहर बयान कर देती है। How many girls will tell the guy they love from her background कि भाई I like you, so this is not something, and then मीनू ये नहीं समझती होगी कि वो उससे प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन दिल को तो कुछ हुआ ना जब फौरन उसने चाची को मना कर दिया। नौफल ने कहा कि ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा, वो भी नहीं करूँगा। इट हर्ट हर, एंड येस यू आर राइट इन योर ओन वे कि उसने कुछ प्रॉमिस तो नहीं किया था, लेकिन उसके दिल ने तो प्रॉमिस किया हुआ था ना। डॉक्टर नौफल लाइक्स हर, ही लाइक्स हर, बट ही नहीं, बट आप शिकवा नहीं कर सकते ना, यू कांट होल्ड हिम रिस्पॉन्स। जो उसकी आंखें जो शिकवा करती है, मुझे वो शिकवा लगता है जस्टिफाइड नहीं है। बट लेट्स मूव ऑन। आई थिंक दैट वाज एम्बैरेसमेंट, दैट वाज शर्मिंदगी कि उसने अपनी तरफ से जब आप बता देते हैं किसी को कि आई लाइक यू
एंड देन यू रियलाइज ओ द अदर पर्सन डजंट फील द सेम वे, तो मे बी उसकी अना को ठेस पहुंची होगी या कुछ, ऑब्वियसली शी इज हर्ट। नहीं, उसके बाद भी जितना रवैया है मीनू का कि वो घर आई चाय वाली, उस पर उसने बात नहीं की, वो सब कर देती है, वो शर्मिंदगी नहीं है खाली, वो शिकवा भी है। फॉर मी, टू मी दोज एक्सप्रेशंस आर ऑफ शर्मिंदगी, तो ऑफ शिकवा। सो मुझे वो शिकवा लगता है। बट कमिंग बैक टू डॉक्टर नोफल, जब उन्होंने फ़ोन उठाया, अपने बाप से बात की, तो एक तो मुझे ये हिट किया कि जैसे माँ और बेटी का बोलते हैं ना, तो ऐसे बाप बेटे का दिखाया, विच वॉज सो ब्यूटिफुल दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज दिल की बात विद हिज फादर। वो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ थी लड़कों को के लिए दिखाने के लिए। एंड जब वो करता है ना और उसकी आंखें हल्की सी भर आती हैं, आई वाज लाइक आई डोंट बिलीव इट, इज़ क्राइंग, एंड इट वाज सच अ क्यूट मोमेंट। एंड यू नो, men crying is being normalized in our dramas and it's okay, हमारे आसपास भी हो रहा है। बट ये मुझे एक बहुत डिफरेंट टाइप का रोना लगा, बिकॉज ये वो नहीं था कि वो आपकी जॉब चलेगी तो आप रो रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई तो आप रो रहे हैं। इट्स लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फादर और आपका दिल भर आया सोच के कि ओ मैंने उसका दिल तोड़ दिया, या अब मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, मैं क्या करूँ। एंड यू नो, हल्का सा वो he has you know, tears in his eyes, and I think that was such a beautiful side of men to be shown and portrayed, that men crying in love. मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा वो मोमेंट, एंड आई थिंक हमजा डिड सच एन अमेजिंग जॉब ऑफ पोर्ट्रेइंग दीज इमोशंस। लेकिन व्हाट आई डू वांट टू से इज कि मीनू का जो रिकरेंट, जो राबिया कह रही है, विच आई थिंक इज प्रॉब्ली करेक्ट, शिकवा था, शर्मिंदगी शिकवा मिक्स्ड, अगर वो इस फोर्स से नहीं मिलता तो शायद डॉक्टर नोफल नहीं एडमिट करते कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं, या वो नहीं, क्योंकि वो तो उसके बाद भी आराम से उनसे उनके मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले, कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम, वो तो नहीं एड्रेस कर रहे थे इसको। मीनू की नाराजगी और मीनू के शिकवा ने डॉक्टर नौफल को फोर्स किया, बिकॉज ही इज नॉट दैट जज्बाती, he would have kept those feelings inside himself for the rest of his life had Meenu not behaved the way she did. ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और उसकी वो जो कहती है ना, उसकी आंखें खाली हो गई, उसकी आंखें एम्प्टी हो गई, फीलिंग चली गई, तो वो एम्प्टीनेस ऑफ हर आइज वाज कॉन्स्टेंटली, यू नो, उसके उनको ना चुबो रही थी, कुछ ना कुछ दर्द कर रही थी। तो यस, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे बहुत, मैं सोच रही थी कल ज़रपत्तों का बंद देखते हुए कि अफजल चाचा जैसे लोग हों, तो मतलब वी नीड मोर पीपल लाइक अफजल चाचा। जैसे तुमने बोला ना कि ट्रिविलाइज़ नहीं किया, तो मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी कि इट्स नॉट जस्ट कि ट्रिविलाइज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने समेट लिया उस चीज़ को, रिस्पेक्ट कर ली। लाइक ही डिड नॉट, उन्होंने बिल्कुल भी मीनू की या नौफल के जज्बात को गलत उसमें नहीं देखा, बल्कि नौफल को इनकरेज किया कि यार तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए टू ओन अप व्हाट यू हैव, डोंट ट्राई टू अवॉइड इट। एंड वो बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन थी। इसी तरह मीनू की उस चीज़ को, उसमें उन्होंने इज्जत डाल दी है, रिस्पेक्ट डाल दी है। वो ये नहीं कह रहे कि वो ये शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद दिस गाय, और शी इज़, यू नो, उसके कैरेक्टर से उसको एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ें जो है ना बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार ऐसे कैरेक्टर्स हमारी ज़िंदगी में, एक्चुअल रियल लाइफ में लड़कियों को ज़रूरत है, जो आपको फैसिलिटेट करें, जो आपको रास्ता दिखाएं, जो आपको सपोर्ट करें, नॉट दैट कि आपकी बात पे जाके जंप लगा के आपको कॉन्शियस कर दे चीज़ों के बारे में। अच्छा, और तुम ये देखो ना कि कैरेक्टराइजेशन कितनी खूबसूरत है ज़रपत्तों के बंद में, कि अफजल चचा की भी उन्होंने एक बैक स्टोरी दिखाई है। अफजल चचा क्यों इतने हसास हैं, अफजल चचा क्यों समझते हैं कि मीनू किस चीज़ से गुजर रही है, क्योंकि अफजल चचा के साथ खुद थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही विल नॉट जज, यू नो, and other men might also go through that, but they might judge, but he has learned to take the positives from there, and that's what he's trying to pass on. एंड किस तरह वो उनके अब्बा से भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि शुरू से वो कहानी चली आ रही है, कभी वो कोई फ़नी चीज़ कह देते हैं अपने अब्बा की, कभी वो कोई बड़ी डीप चीज़ कह देते हैं, इस दफ़ा उन्होंने ह्यूमर की बात की। इसी तरह व्हेन वी मूव टू मीनू's father, then I'll talk about that characterization. Yeah, we are here, you can talk about him, and again, इतना अच्छा था मीनू के फादर, इवन नोफल के फादर। Look at what Nofal's father said. That was so important. Again, he did not say वो किस किस्म की लड़की है क्या है, बल्कि उन्होंने भी मीनू के जज्बात को बड़ी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया। सो मुझे ना ये चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही है कि एक लड़की का मोहब्बत में मुब्तला होना या मोहब्बत करना, इट्स ओके। वो उसके कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन नहीं आप कर सकते, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट नहीं कर सकते आप, बिकॉज शी इज़ इन लव एंड शी वांट्स टू गेट मैरिड टू दिस गाय। शी इज़ नॉट जस्ट हैविंग, वो ना अफेयर नहीं चला रही है, वो फ्लर्ट नहीं कर रही किसी से कि इससे भी उससे भी, वो सीरियस इस बंदे के बारे में। तो मुझे ये अच्छी बात लगी। एंड बाप का भी कि हाउ ही न्यू दैट शी इज़ नॉट हैप्पी, देयर इज समथिंग बॉदरिंग हर, बट वुड शी टेल हिम? हाँ, एंड ही कैन सॉर्ट ऑफ, ही सेड मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है,
बाप का एक तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत खूबसूरत थी एंड इट वाज रियली अमेजिंग द वे सज्जल वाज परफॉर्मिंग बिकॉज शुरू में वो बड़ी ढीठ बनी रही, आहिस्ता आहिस्ता सज्जल की आंखों में थोड़ी थोड़ी जो है ना एक नमी आई, एक थोड़ी सी एंड में जब उसने कहा ना शी वाज लुकिंग हार्ट ब्रोकन इन द एंड जब अब्बा उठे। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम बाप का कैरेक्टर देखो राबिया, हम हमेशा कहते हैं, हमने बहुत सारे ड्रामों में कहा है कि बेटी के साथ आप इतने अच्छे हैं लेकिन आप अपनी बीवी के साथ अच्छे नहीं हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने एक कैरेक्टर दिखाया हु इज़ नॉट द हीरो, सो ही इज़ नॉट इन दिस यंग बडिंग रिलेशनशिप, बट इफ़ यू नोटिस छोटे छोटे डायलॉग्स उनकी अम्मा कहती हैं कि मीनू के अब्बा मेरे लिए बिस्किट लाते हैं मीठे जो मैंने छुपा कर रखे हुए और मैं कभी कभी खाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आती हूँ। सो ही इज़ अ लविंग हस्बैंड एज वेल एज अ लविंग फादर एंड दैट्स वाई दिस रोल इज़ विनिंग सो मच। एंड ऑल्सो ही सेज शाजिया कि जिस घर में बेटियां और माएँ या पता नहीं कौन सी वो खुश नहीं होती, वो घर में ज़रूर मसला आता है। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट टू से कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, सो यू नीड टू सी व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑल द ग्रेट कैरेक्टर्स, मेल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, या वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। इवन नोफल को देख लें, हाउ ही ट्रीटेड यू नो द होल थिंग एंड ही इज क्राइंग। तो आप ना सिर्फ एम्पावर्ड वुमेन की बात कर रहे हैं, आप मर्दों की भी एक बहुत पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग साइड दिखा रहे हैं, एंड द काइंड ऑफ मेन वी नीड अराउंड आवरसेल्व्स। Was there a moment in the whole drama where your heart really broke? My heart really broke, I think, when Nofal was crying for me, and also जब वो चल के जा रहे होते हैं मेराजुद्दीन की तरफ और वो रोकती है उसको, वो कहती है कि ये इनसे चला नहीं जा रहा, इनको साइकिल पे बिठाओ और इनको ले जाओ, एंड आई फेल्ट नोफिल बेचारा देखता रह गया। which moment did you want to talk about? फॉर मी इट वॉज जब मीनू अपने कॉलेज में लड़कियों को धमकी नहीं देती, उनकी बुलिंग का रिस्पॉन्स दे के वापस आती है, वो दरख्त के नीचे बैठती है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रहती है उफ। मैं आई कांट टेल यू शाजिया, दैट मोमेंट जस्ट लाइक इट हिट मी ऑन माई हार्ट, बिकॉज आई वाज लाइक, मैं इतनी इमोशन से गुजरी हूँ, इतने इमोशन से मैं सोचूं मीनू जैसी लड़कियाँ गुजरती होंगी कि उसने मोहब्बत की, उसने उसका इजहार कर दिया और वो मोहब्बत उसके लेने के देने पड़ गई, उसकी इज़्ज़त का सवाल आ गया ना। वो सोच रही होगी कि सरताज चाची सही कह रही हैं, मैं तो अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर सकती, मुझे केयरफुल रहना चाहिए, मेरी तो इज़्ज़त का मामला है। हालांकि उसकी नीयत बुरी नहीं थी, उसने कुछ गलत नहीं किया अभी तक, यू नो। सिर्फ नोफल को यही बोला है कि हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ, वो भी सरताज चाची ने बोला तो उसने जाके ये बोल दिया, यू नो। अब तक वो कुछ नहीं कर रही थी ऐसा। सो इट मेड मी रियली थिंक लाइक अ गर्ल हु सो प्योर एंड हु सो बहादुर एंड करेजियस लाइक मीनू। हम उन लड़कियों को इस तरह की बातों से किस पॉइंट पे ले आते हैं वेयर दे विल क्वेश्चन देयर ओन थिंग, वेयर दे विल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड दे विल हैव नो वे, बिकॉज अभी तक तो इवन नोफल उसके साथ नहीं है ना, तो कितने जगहों से रिजेक्शन, क्वेश्चन, कितनी चीज़ें फेस कर रही है। मेरा दिल उस वक्त हर लड़की के लिए टूटा जो मीनू जैसी है या मीनू जैसा मोमेंट उसको फेस करना पड़ा व्हेन शी क्वेश्चन व्हाट शी डिड। I think question and also उसकी अना पे भी, because like you said नोफिल अभी उसके साथ नहीं है and उन लड़कियों के सामने उसकी बहुत इज्जत है, शी इज़ कमिंग फर्स्ट, वो हमेशा कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकती है इनको। तो इस दफ़ा शी मस्ट हैव फेल्ट कॉर्नर्ड एंड शी सेड तुम लोग मेरी दोस्तें नहीं हो, जो मैं नॉर्मली दिखाते हैं कि उसके साथ कोई और उसकी एक फ्रेंड ज़रूर होती है, तो वो भी नहीं थी। सो येस इट वॉज ऑल टुगेदर एंड आई थिंक द क्वेश्चन दैट ज़रपत्तों का बंद इज़ आस्किंग हियर इज़ कि क्या एक लड़की की innocence ख़त्म हो जाती है if she falls in love, because that's what we think, right? That's what normally if Dr. Nofel falls in love, no one will say that about him, but people will say that about her. आई डोंट नो इनोसेंस ख़त्म होती है, बस वो ये बता रहे हैं कि भाई हमारा माशरा जो है ना वो कभी इस बात को ले ही नहीं सकता कि लड़की मोहब्बत करे, और वो भी इस तरह जहाँ पे एक बहुत यू नो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है। और सरताज चाची और सब लोग जो हैं, मौलवी साहब भी, यू नो दे आर टेलिंग फोकस ऑन योर स्टडीज़। कोई ये नहीं देख रहा कि उसके जज्बात कैसे हैं, कोई ये नहीं कोशिश कर रहा कि यार उसको सही रास्ते पे गाइडेंस कर दो, क्योंकि ये बात तो पता है जब मोहब्बत होती है आप पागल हो जाते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आता। सो आप जितना रोकेंगे उतना ही कोई रिबेलियस किस्म का एक्शन आएगा। सो फॉर मी ज़रपत्तों का बन इज़ शोइंग थ्रू अफजल कंपाउंडर दैट you need to facilitate them, you need to guide them, you need to make sure that they don't make a mistake। बाप भी यही कर रहा है, बाप ने आके बात की है। that was such a huge step to show कि if you think your daughter is in trouble, go talk to her, इससे पहले कि वो कोई ऐसा कदम उठा ले जो आप सब बाद में रिग्रेट करें। तो ज़रपत्तों का अपन इस आई थिंक टेकिंग ऑन दिस थिंग अबाउट गर्ल्स के
if they choose to be empowered, if they choose to take a decision, if they choose to fall in love and be okay with it, then how does the society respond to it, and is it fair to associate love with their character? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सरताज चाची भी तो ये बोलती है ना, तुम दोनों की इज्जत ख़राब होगी। तो ये चीज़ें मेरे लिए लगता है ये कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मेकिंग मी थिंक लाइक दैट। एंड नोफल भी इसीलिए डर के नहीं कर रहा था कि हाँ अगर मैंने कुछ कह दिया तो ये तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मतलब मैं सोच रही थी एक सोल्यूशन ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों की बात पक्की हो जाए, दे आर इन लव विद ईच अदर, निकाह हो जाए, वो पढ़ती रहे अपना, तो कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, क्योंकि अगले एपिसोड में यही होने वाला है, वो हाथ पकड़ लेते हैं और कोई देख लेता है, आई थिंक, या समथिंग दे टॉकिंग टू ईच अदर, कोई देख लेता है, सो दैट्स गोना हैपन। सो मुझे ये नहीं पता था, बट 2-3 पॉइंट्स क्विकली। रोशन फॉर मी हैज़ बीन कम्प्लीटली वेस्टेड। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं रोशन का ट्रैक देखती हूँ, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा वो ट्रैक, एंड सेकेंड ड्रग्स वाली चीज़, या वो आप जो ड्रग एडिक्शन का दिखा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है, बट मैं सोचती हूँ यार उसके भाइयों को तो पता होना चाहिए, माँ को नहीं पता था, बट भाई शुड हैव नोन। हाँ, वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, दे नीड टू स्पीड इट अप, बट आई एग्री विद एवरीथिंग। मैं तो सोच रही हूँ मुकद्दस, व्हाई वुड शी वांट टू गो फॉर रोशन विद द वे ही इज बिहेविंग, सो या ओके। ठीक है, बस एक पॉइंट रह गया, वी डोंट वांट टू इग्नोर इट। जो मलिक साहब ने आके अफजल को धमकी दी, तो मैं यही सोच रही थी कि उधर तो सबके सामने अशरफ ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था ना, तो ये चुप करके क्यों आके इसने धमकी दी? क्या ये इसको यहीं पे प्रेशराइज़ करना चाहता है? और मे बी मलिक साहब के अंदर एक थोड़ा सा है कि नहीं ऐसे ना मैं बात को भारूँ, तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मलिक साहब तो इसलिए कर रहे हैं ना बिकॉज वो चाह रहे हैं कि वो नसरीन से कहे कि तुम ये कोर्ट केस छोड़ दो, तो मलिक साहब डजंट केयर अबाउट दैट। वो तो बिकॉज उनकी अपनी बंधी हुई है ना वहाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो नहीं आगे बढ़ने देंगे इस मामले को, तो इसलिए वो उसको कह रहा है कि तुम उसको वरगला रहे हो, और उसको प्रेशर इसलिए किया है कि तुम्हारी ये बात बाहर निकल आएगी। तो एक्चुअली अगर सिर्फ वो कहते ना कि तुम उसको प्रेशराइज करना बंद कर दो, उसको ब्रेन वॉशिंग, तो इट वुड हैव बीन ओके, लेकिन उसने आगे उन दोनों को साथ मिला दिया कि यू आर इन्वॉल्व विथ हर, तो दैट इज गोइंग टू बी द रीजन ही माइट से अच्छा ठीक है नसरीन छोड़ दो, बिकॉज ये अब तुम्हें इधर से अटैक करेंगे। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू जफ़ा। ओके जी, जफा, व्हाट इज हैपनिंग? अब इस एपिसोड में तो मैं सोची थी अब तो वो बिस्तर पे सोना शुरू कर देंगे, लेकिन वो तो नहीं, वो तो अभी भी अपने उधर ही, मतलब सीधा सीधा बेचारी ने कह तो दिया है कि क्या मैं आपको इतना बुरी लगती हूँ, और फिर भी उन्होंने दोस्तियाँ की। मुझे डॉक्टर नुमैर थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं एक्चुअली। Well, I think there are certain things which are cute. So lack of communication है, वो भी खुल के बात नहीं करी, लेकिन वो उसको ना लाइक वो कर रही है, पोक कर रही है कि ठीक है आप इधर सोएंगे तो मैं भी सोफे पे सो जाती हूँ, आपकी अम्मी देखेंगी तो क्या होगा, फिर सुबह दोनों उठ के भागते हैं बिस्तर पे, कंबल रखते हैं और फिर वो वो पीछे जब उसकी सास आके उसको कपड़ों का कहती है तो पीछे लेकर आती है। सो शी इज़ टीजिंग हिम, शी इज़ ट्राइंग टू गेट हिज अटेंशन। लेकिन अब आई थिंक लास्ट में बहुत वो जज्बाती हो गई, उसने कहा कि नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ और मैं आपकी अम्मी को भी सेटिस्फाई कर दूँगी। सो एक डिफरेंट रूट लिया है जो मुझे भी कभी कभी समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि भाई डॉक्टर नुमैर क्यों लेकर आए थे उसको, अगर आपने एज अ फ्रेंड ही रखना था। अब तो उसके माँ बाप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज ही सेज टू हर ना कि मैंने तो कहा था हम दोस्त रहेंगे, तो फिर आप गए क्यों थे सुनने मोइज़ से बातें, फिर आपको क्या मसला था? और उसकी बात सही थी, उसको मोइज़ के पास चले जाना चाहिए था इफ़ यू वांटेड टू कीप हर एज अ फ्रेंड ओनली या बिकॉज देखो जैसे वो एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे तो ले जा सकते थे, और फिर बहन को भी बिल्कुल शट अप कर दिया कि बिल्कुल मत बात करो, इंटरफेयर नहीं करो, सो ही इज लाइक swaying like this from here to here. It's a bit I'm getting a bit impatient. सो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ आती है दैट डॉक्टर नुमैर इज़ कन्फ्यूज्ड, ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट डज ही रियली वांट हर, नॉट वांट हर, एंड ही इज़ ऑल्सो लाइक कि नहीं मैं शायद कमिट नहीं कर सकता, जो शादी से पहले उनके इश्यूज़ थे एंड ऑल्सो डज शी रियली वांट टू बी विथ मी एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो भी खुल के नहीं बोलती कि भाई, बट उसको ये भी कह सकते हैं कि वो यंग है। दीबू भी ये नहीं कही ना कि नहीं आई वॉन्ट टू स्टे हेयर एज योर वाइफ एंड आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, वो भी तो चुपके चुपके उसको टीज़ कर रही है। तो मुझे ये समझ आती है कि आपको ये लेकर आए, लेकिन मुझे इसकी एग्जीक्यूशन सही नहीं लग रही है, मुझे लगता है इसकी एग्जीक्यूशन में बहुत इशू है। ये कन्फ्यूजन आपने बहुत वीक तरीके से एक्सप्लेन किया जो मुझे नहीं समझ आ पा रही है। लाइक कि क्या ड्रामा चल रहा है, तो मैं मुस्कुरा रही होती हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा होता है, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड लाइक कि क्या ड्रामा चल रहा है यार, इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते कि वो एक बहुत खूबसूरत कहानी बन जाती। तो ये चीज़ है। बट हसन और ज़ारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? हसन एंड ज़ारा के बारे में मेरा दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा है। आई एम रियली स्केर्ड फॉर ज़ारा, एंड वो जो बीच में रात की उठी थी एंड शी हर्ड देम एंड शी नोज, जो
So I would expect Zara to have come back and told him you need to go for therapy straight away, which he didn't. Okay, because she still thinks she can solve things, but now she has heard him and she will think that. It was very interesting how the Dadi spoke to Zara and said कि तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि जो लोग इस किस्म के लोगों के साथ रह रहे होते हैं, हसन टाइप लोगों के साथ, उनको आदत हो जाती है to walk on eggshells. And I'm so glad that Zara counteracted that and said कि मैं क्यों नहीं बात कर सकती, I mean, इस तरह तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी. सो मुझे लगता है कि आई एम ट्रस्टिंग द स्क्रिप्ट दैट आगे जाके ज़ारा विल गो मे बी सजेस्ट थेरेपी फॉर श्योर. आई एम होपिंग फॉर दैट बिकॉज दैट इज़ द इवेंचुअल थिंग, या फिर वो अलहदा हो जाए. She does in the promo. अच्छा ठीक है, तो मैंने प्रोमो नहीं देखा एज यू सेइंग कि प्रोमो में आए तो वो सही है. लेकिन मुझे लगता है कि इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही खींच दिया कि वो वापस आई है जैसे तुम बोल रही हो, और हर चीज़ वैसे ही है. दादी भी जब उसको बोल रही है तो वो चुप रहती है, और बल्कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, और उससे पहले भी आप हसन का गुस्सा देख चुकी हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ज़ारा शुड हैव टेकन दिस सो लाइटली कि वो हसन को भी जाके बता रही है तुम्हारी दादी ये कह रही थी और मैं क्यों नहीं रुकूं और ये सब चीज़ें. मुझे लगता है इस एपिसोड में थिंग्स शुड हैव बीन टेकन मोर सीरियसली. और उसके बाद जो आपने दिखाया कि वो रात को सुन रही है, दैट शुड हैव बीन द लास्ट थिंग कि ओ अब तो डेफिनेटली जो मैं थेरेपी या चीज़ का सोच रही थी वो ये हो गया. बट फॉर हर टू कम बैक एंड टेक थिंग्स सो नेचुरली और नॉर्मली डिडंट सीम ओके टू मी. बट तुमने एक बात नोटिस की शाजिया, जब दादी नीचे बात कर रही होती है रात को, इवन शी इज़ स्केयर्ड. जब हसन कह रहा होता है ना आप मैं गुस्से में हूँ, काउंट करें, मैं गुस्से में हूँ, तो इवन दादी इज़ स्केयर्ड कि ओ ये मुझे कुछ ना कह दे. तो ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगा था. यही तो मैं कह रही हूँ कि दादी को आदत हो गई है कि हसन के अराउंड वो एक सर्टेन तरीके से बिहेव करें, क्योंकि उनको पता है कि ही इज जस्ट गोना गो ऑफ व्हेनेवर ही हैज टू. तो वो ज़ारा को भी यही सिखा रही हैं. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑल्दो यू आर सेइंग एंड टू एन एक्सटेंट यूर राइट कि बातें वैसी की वैसी हैं, क्योंकि हसन तो ऐसे चेंज नहीं करने वाला ना. लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि दादी वांट्स कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो चेंज कर जाएं. अगर वो समझ जाए ना हसन को, तो सब कुछ ठीक रहेगा. उन्होंने अपने आप को तो कर लिया है, अब वो ज़ारा को भी यही सिखा रही हैं. बट फॉर अ गर्ल लाइक ज़ारा आई थिंक इट कुड हैव बीन स्लाइटली मोर क्विकर. लेकिन इससे पहले दादी को मैंने ऐसे बिहेव करते हुए देखा नहीं था, इतना स्केयर्ड होते हुए नहीं देखा था. आई फेल्ट दैट दादी हैड दिस कि वो किसी और को कुछ कर सकता है, मुझे नहीं करेगा. बट एट दैट पॉइंट इन टाइम जब वो रात को चीख रहा था तो वो इंटरेस्टिंग था. बाकी ओके है, वी आर वेटिंग. जफ़ा मज़ा आता है देखकर अभी भी, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. Yeah, we are looking forward, and I'm very scared for Zara. Okay, so we go on to Noor Jahan. या वी गो ऑन टू नूरजहाँ. सो नूरजहाँ, बहुत सी चीज़ें हो गई, बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स. बट द मोस्ट सरप्राइजिंग वॉज जब पता चला कि हुनैद को गोली किसने मारी थी. वर यू एक्सपेक्टिंग इट? डिड यू सस्पेक्ट इट एट ऑल? I am so glad that they did not show it in the promo. And what I have to say is now I put two and two together, क्योंकि जब उसने मार के वो अपनी गन को देख रहा बार बार, और वो गन को देख रहा, मैंने कहा इसको क्या हो गया कि ये किसी उसमें था, मतलब किस में था ये कि इसको पता नहीं था. वो जो अपनी जोन में चले जाते हैं ना, बिल्कुल सख्ती में चले जाते हैं कि पता ही नहीं कि भाई तुमने गोली चलाई है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. एंड देन आई गॉट द लेवल एट विच नूर बानो वॉन्ट्स रिवेंज. मैंने तो कहा ड्रामे का नाम बीच में बदल देना चाहिए, नूरजहां से नूर बानो, क्योंकि वाकई नाउ इट्स नूर बानो calling the shots, doing everything and doing it so smartly. Or even the moment I have to congratulate Musaddiq Malik for showing that कि जब वो उस मुराद उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हूँ, तब वो सोचती है, and that's when the reveal happens कि उसने करवाया क्या. अच्छा ओके, मुझे लगा कि जब वो होती है ना तो तब वो इसको काउंटर करेगी कि बट तुमने तो मेरे बाप को मारा था. बट इंस्टेड आपने उसकी सोच में वो दिखाया कि जो हुआ था. तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. डू यू थिंक, हैव यू सीन द प्रोमो? You see, because उसकी सोच में इसलिए दिखाया because she felt a little bad, ना? She felt a little, I think she felt a little guilty कि मुराद तो वाकई समझ रहा है कि ये सब कुछ हुआ था, लेकिन ये हुआ नहीं था. आपने प्रोमो देखा है? अच्छा, प्रोमो याद नहीं आ रहा, क्या था प्रोमो? अच्छा सही है, इट्स ओके. बट डू यू थिंक कि अब क्या नूर बानो और मुराद इक्वल हो गए हैं? अब क्या नूर बानो को मुराद को माफ़ कर देना चाहिए? विल थिंग्स बी कम्प्लीटली ओके बिटवीन द टू ऑफ देम? So,
what I liked was that नूर बानो ने हुनैद को जब गिरफ्तार करवाया तो उसने कहा तुम इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने मुझे गोली चलाई थी, तुम इसलिए हो अंदर क्योंकि तुम लोगों ने जो मेरे बाप के साथ किया था. So I think the main person she's after is Hunaid. And with Murad, I think she's double-minded. She's definitely going to say it. अब मुझे याद आया प्रोमो में because she said it to him कि तुम लोगों ने ये किया था और मुझे पता है. लेकिन out of all those people, Murad is the only one who has felt guilty about it. So I think कि वहाँ लेकिन जाके मुराद इज़ द वन जिसने उसके बाप के कहीं से पकड़ा था, बाप को फाइनल धक्का दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे माफ़ करेगी. बट प्रोमो में जो हुआ वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी. दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि वो उसको बोलेगी कि मैं अब ये और नहीं कर सकती. मैं डेफिनेटली नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी. बट अच्छा दिखा रहे हैं, नूर बानो की स्ट्रेंथ को मेनटेन रख रहे हैं, दैट शी इज़ अ गर्ल ऑफ स्ट्रेंथ. शी इज़ नॉट गोना गिव इन टू लव और फीलिंग्स. जब उसके सामने उसको पता है क्या सही है क्या गलत है. मैं जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर करी थी कि क्या मुराद एंड हर आर इक्वल नाउ, बट देन आई गेस मुराद ने उसके बाप को मारा. एंड कैन यू एवर फॉरगिव द मर्डर ऑफ योर फादर? सो नूरजहां बहुत डेप्थ पे जाके आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, यू नो. ट्रू. आई थिंक उन्होंने रिलेशनशिप ऐसी दिखाई है क्योंकि मुराद भी आपको बहुत पसंद आ रहे हैं एंड मुराद एंड नूर बानो साथ आपको बड़े पसंद आ रहे हैं. सो इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स एंड मे बी आई एम वन ऑफ दोज व्यूअर्स हु वांट्स हिम टू बी टुगेदर एंड आई वांट हर टू फॉरगिव हिम. बट लाइक यू सेड कि आप अपने बाप के कातिल को किस तरह मार. एंड आई थिंक नूर बानो इज गोइंग थ्रू द सेम dilemma that I am because she does like him in some corner of her heart. She does like him, I think. No, she loves him, of course. She loves him. There's no doubt about it. But if she loves him and she takes this decision, ये बहुत बड़ी चीज़ है. ये बहुत बड़ी चीज़ है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई हैव टू से परफॉर्मेंसेस आर ग्रेट. आई वांटेड टू टॉक अबाउट नूरजहां एंड नूर बानो की जो आपस में फेस टू फेस बात होती है जब वो झूला रोकती है. That was such an amazing scene, very well performed. And you know why for me it was powerful? Because they didn't just leave it on this drama कि वो झूला रोक रही है. उन्होंने जो dialogues use किए थे ना राबिया, पहले नूर जहां ने कहा कि हिसाब बराबर हुआ. Then she repeated everything, नूर बानो, and she said लेकिन आपने ये किया ये किया ये किया तो हाँ हिसाब बराबर हुआ. तो I really like the way she threw it all back. नहीं, वो ये नहीं कहती. वो नूरजहां नहीं कहती हिसाब बराबर हुआ. वो कहती है, वो तो खामोशी से. वो कहती है कि हिसाब बराबर हुआ ना, तुमने ये कर दिया तो हिसाब बराबर. तो नूर बानो, दिस इज व्हाट आई रिमेंबर, तो नूर बानो रिपीट्स इट एंड सेज कि हाँ मैंने भी आपके साथ ये किया ये किया ये किया तो हिसाब बराबर हुआ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. हाँ, वो कॉन्वर्सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग थी. एंड आई थिंक नूर बानो को एक सेटिस्फैक्शन मिली होगी टू टेल नूरजहां कि देखो मैंने तुम्हारे साथ ये किया. बट वो जो लड़ाई हो रही होती है और बीच में से नूरजहां देख के नूर बानो को एंड शी हैज़ दिस स्माइल ऑन हर फेस, वो ज़बरदस्त सीन था. वी वर लाइक ओ पता चला क्या है. तो यू नो नूरजहां की भी हालत ख़राब हुई. एंड कितनी कोई वो नूरजहां ओवर कॉन्फिडेंट है और उसको कितना वो था कि उसका बेटा सुन लेता जब आपकी भी इस वक्त गलती है. मतलब it didn't make sense for her to so confidently think that Murad will just divorce, you know, नूर बानो. एंड नूर बानो को पता था वो नहीं करेगा. तो वो ट्विस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, वो भी अच्छा था, मज़े का था. एंड आई थिंक अच्छा जब नूर बानो ने हुनैद को गिरफ्तार करा दिया उस वक्त मैं सफ़ीना और नूर बानो की रिलेशनशिप के बारे में सोच रही थी. बिकॉज उन दोनों की रिलेशनशिप बड़ी क्लोज थी. एंड आई वाज लाइक अब ये क्या करेगी, अब सफ़ीना क्या करेगी, अब वो क्या अभी भी नूर बानो का साथ देगी और नूर बानो क्या करेगी, क्या वो अभी भी सफ़ीना का साथ देगी. हाँ, सो ये तो बहुत अच्छी बात दिखाई ना कि सफीना वेंट टू हर एंड स्पोक टू हर एंड नूर बानो ने देखो शी प्रिटेंडेड शी डिडंट नो एनीथिंग. उसने कहा मुझे नहीं पता बिकॉज अपनी वो वहां से रिलेशनशिप बचा के, बिकॉज यू सी बाय टेलिंग सफीना आई फील कि वो उस चीज में डाल देगी, इन्वॉल्व कर देगी जिसमें इट्स बेटर सफीना स्टेज आउट. सो आई थिंक शी बहुत ज्यादा समझदार है नूर बानो फॉर डूइंग दैट. ऑल्सो देखो उसने ये बहुत इंटेलिजेंट किया ना, क्योंकि हुनैद जो है वो सबक ही नहीं सीख रहा. सबक ही नहीं सीख रहा. अब उसने उसको जेल में डलवा के बताया कि देखो तुम्हारी बेटी की वजह से मैंने किया, तुम अपनी, और उसको पता है उसका वीक पॉइंट क्या, उसकी बेटी है. तो उसने हुनैद का भी दिमाग जो है वो ज़रा सीधा किया, उसको भी एक राह पे लेकर आई है. तो उसने बहुत अच्छे से सब प्लान किया है.
जहाँ हुनैद अब उसका शुक्रगुजार है कि ओ इसने मुझे माफ़ कर दिया। माफ़ भी कर दिया एंड ऑल्सो आई थिंक यहाँ आपने बेटी की अहमियत दिखा दी जो नूरजहाँ करने की कोशिश कर रहा है and I wanted to actually give a shout out to the drama which has I think got a lot of bashing for being a very typical साजिशी सास बहू drama. Yes, it has a lot of साजिशें, but जब आप वो पॉइंट देखते हैं कि नूरजहाँ कहती है इसको तलाक दो, हेलो, ये घरों में हो रहा होता है, ओके, सासें ये बहुत सारी कह रही होती हैं अपने बेटों को और तलाक हो भी जाती है इस तरह। तो अगर आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ सेंसेशनलाइज कर रहा होता है, येस देयर आर मेनी ड्रामास डूइंग दैट, बट दिस ड्रामा इज एक्चुअली पुशिंग इट टू द एज बट शोइंग कि इस तरह भी हो सकता है, ये होता है, लेकिन एंड आई विल इवन से कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जो काउंटर स्टोरीज चल रही हैं नूरजहाँ के अगेंस्ट, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टोरीज हैं जो रियल लाइफ में नहीं होता। सुंबुल की स्टोरी रियल लाइफ में नहीं होती, नूरबानो की स्टोरी रियल लाइफ में नहीं होती, तो यहाँ ड्रामा बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा है एज अपोज टू अदर साजिशी ड्रामा। अच्छा, मुझे ना ड्रामा साजिश नहीं लगता, मुझे ड्रामे की स्ट्रेंथ ही ये लगती है कि जो भी उसकी बहुएं करी है या जो भी नूरजहाँ करी है वो रियलिस्टिक भी होता है। बेटों पे कंट्रोल, बेटों को कहना कि डाइवोर्स दो, बहुओं से काम कराना घर के, उनको काम नहीं करने देना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ, व्हाट द ड्रामा इज़ डन इज़ इट हैज़ एग्जैजुरेटेड इट टू मल्टीपल स्केल, यू नो, मतलब वो 2 के स्केल पे या 3 के स्केल पे नहीं किया, उसने बहुत शायद मे बी 50 के स्केल पे उसको एग्जैजरेट करके दिया है कि इतना वो है, इतना कंट्रोल है, सब कुछ। बट ये सब चीज़ें हो रही हैं, बेटा पोता ओवर पोती, नवासा ओवर नवासी किया जाता है ये सब कुछ, यू नो, तो दूसरी शादी, ये सब चीज़ें हैं, तो मुझे इसलिए वो अच्छा लगता है। एंड जवाब में जो उसकी बहू हैं वो भी, अदर देन दिस हुनैद वाला जो हुनैद को शूटिंग का इल्ज़ाम उस पर लगा, कोई भी साजिश नहीं थी। द बहुएं आर ऑल्सो फेसिंग हर फेस यू नो ऑन फ्रंट एंड सेइंग कि अच्छा अब हमें किस तरीके से इनको डील करना है, फेस करना है, मतलब सफ़ीना ने कोई चाल नहीं चली। तो मुझे ड्रामे की स्ट्रेंथ ये लगती है एंड दैट इज़ वाई मे बी अ लॉट ऑफ पीपल आर एंजॉइंग इट एंड वॉचिंग इट एंड टॉकिंग अबाउट इट। भाई पीपल आर रिलेटिंग राबिया, जहाँ हम कह रहे हैं ना एग्जैजरेट होता है, आई एम एक्चुअली लिटिल बिट ऑन द फेंस हियर बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट नहीं होती। आप घर में नौकर नहीं रखते जान के, इवन दो यू कैन अफोर्ड इट बिकॉज यू वांट द बहू टू वर्क बिकॉज दैट्स योर तरीका, यू हैव डन इट ऑल योर लाइफ, दिस इज व्हाट नूरजहाँ। आप अपनी बहुओं को काम करने नहीं देते क्योंकि आप चाहते हैं कि मासी आपके पोते का ख्याल नहीं रखे, आप खुद, आपकी बहू खुद ख्याल रखे, वो बंद जाए घर से थ्रू आउट। आप ये नहीं चाहते कि आपके घर में कोई भी शाम को बाहर खाना खाने जाए या बाहर ज़्यादा आउटिंग्स हो, क्योंकि आप चाहते हैं सबकी सब फैमिली आपके गोल जमा रहे और यहीं खा, they have to take permission from her if they go out. So all these things are happening in households and it might seem it's exaggeration because I think yes, you know, वो कभी कभी इतना ज़्यादा पुश कर देती है और 3 बेटों के साथ कर रही है, बट कुछ ना कुछ कहानी यहाँ ज़रूर होती है घरों में। सो बहुत इंटरेस्टिंग था एंड सफ़ीना का भी अच्छा था कि वो शीज़ यू नो हुनैद भी बिल्कुल वो हुआ है। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट सुंबुल? आई थिंक मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि सुंबुल का जो एक वो दिखाया था ना, दैट सेकंड चांस एट अ रिलेशनशिप विच शी इज़ हेजिटेंट टू टेक, मुझे बहुत अच्छा लगा कि शी डिडंट जंप ऑन इट। शी सेड कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और रिलेशनशिप में जा सकती हूँ। जो कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन हर एंड इनके जो कोमेल है ना इनका नाम, कोमेल, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी बिकॉज शी डिडंट जंप एट इट। उसके बाद खैर व्हेन शी दे डिड हैव अ टॉक एंड ये जब जा भी रहा था मैंने कहा ये जा रहा है अब ये इसको बताएगा नहीं, बट देन शुक्र ही कॉल्ड हर एंड ही स्पोक टू हर, तो अच्छा लग रहा है। इट्स टू गुड टू बिलीव ट्रैक, बट आई एम लाइकिंग इट, आई वांटेड सुंबुल टू बी हैप्पी। और फिर उन्होंने आके नूरजहाँ को बताया। आई थिंक अच्छी बात ये की कि उन्होंने हमें ना वो पॉजिटिविटी दे रहे हैं एंड पे, खाली नहीं छोड़ा है, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। मुझे अच्छा लगता है कि पॉजिटिव एंडिंग्स हों, पॉजिटिविटी दें, उम्मीद पे आप करें ख़त्म स्टोरीज़ को। तो सुंबुल की आई थिंक जो चीज़ सबसे बेस्ट थी कि वो सारी बातें जो आई थिंक पीपल हु आर स्केयर्ड ऑफ टेकिंग अ सेकंड चांस एट लव उनके दिमाग में चल रही होंगी, उन्होंने उसको वर्बलाइज कर दिया। जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी ना दोनों के दरमियान, सुंबुल और कोमेल के दरमियान, वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग थी, आई रियली लाइक्ड इट कि वो यहाँ से एक रीज़न देती थी, वो उसको काउंटर करता था। इट्स लाइक
this is what the society will say and this is what we are telling the girls कि नहीं, look at it from this point of view. And this is another very very interesting view of way of changing mindsets, of giving these ideas to the girls या उनके fears को address करना. Because सुम्बुल ने सारी वो बातें बोली, नहीं तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि वो तलाक वाली से कर ली है, नहीं मैं तो डिज़र्व नहीं करती. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने कहा पहली बार नहीं की तो दूसरी बार कैसे कामयाब हो जाएगी. यू नो कि जो सारे शिकवे, सारे खदशात, सारे कंसर्न्स, तो आई एम लाइकिंग के बहुत हद तक जो है ना ड्रामा वो जो रियल चीज़ें हैं ना उसको स्टोरी में वीव करके आपको प्रेजेंट करता है. लाइक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था पूरी कॉन्वर्सेशन उसकी, एंड एंड तक वो नहीं मान रही थी बट उसने उसको कन्विंस किया कि नो आई लाइक यू. एंड और वो कहता है ना मेरे साथ लेके देख लो, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट क्लेमिंग टू बी इन लव विद हर, इज़ लाइक आई लाइक यू एंड आई थिंक दिस विल वर्क आउट. सो आई लाइक द ट्रैक ऑफ सुम्बुल ऑल्सो. And I liked it that he didn't give her any unrealistic expectations. She said कि क्या शायद दूसरी दफ़ा भी कामयाब नहीं हुआ, and he said कि भाई I'm going to give, like you said, try my best, लेकिन आगे पता नहीं. Okay, shall we move on? ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू इश्क हुआ. इश्क हुआ, अच्छा जी. तो आई लाइक द वे अगेन बहार जो है वो वहाँ से लेकर आ रहे थे कि उनको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे, उनसे उनकी अम्मा के घर लेकर गए, सब कुछ किया, लेकिन एंड में जो होना था वो तो हुआ. वी वर वेटिंग फॉर दैट. वर यू एक्सपेक्टिंग मिस्टर तब्रेज़ टू डिसअपियर? मैंने कहा अब ये सेहरा पहना है बस अब गायब होगा ये. तो इट वाज सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्टेबल बट आई एंजॉयड इट. सो आई न्यू कि कहीं ना कहीं तो वो कुछ करेगा, आसानी से नहीं चुप रहेगा. और फिर वो जो उसका डिस्कम्फर्ट दिखा रहे थे, उसकी आंखों का वो दिखा रहे थे, तो उससे मुझे समझ तो आ गया था क्या होगा. एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं पता. अभी भी वो भागा कहाँ है, वो आ रहा है यू नो, और वो भागे नहीं है. दोनों अभी तक एंड कर दिया है आपने दरवाज़ा बंद करके. सो आई एम वंडरिंग क्या होगा. जो मुझे मज़े की बात लगी वो ये थी कि जब वो उसको एल्बम देख रही होती है ना और तबरेज़ आता है तो वो कहती है बाहर भाई, तो बाहर को धचका लगता है और वो करता है, पानी पी रहा होता है, कुछ कर रहा होता है. दैट वाज द बेस्ट. एंड देन तबरेज़ जस्ट गिव्स हिम अ लुक एंड देन तबरेज़ सेज मुझे कुछ भी नहीं करना. ही जस्ट इग्नोर्स मिंसा एंड गोज अप यू नो. मिंसा, और मिंसा इससे पहले कुछ मिंसा उसके पीछे टक 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 करती हुई भागती है. तो वो इतना कोई मज़े का सीन था कि बाहर को, एंड वेरी सिम्बॉलिक ऑल्सो, कि बाहर तुमने जो करना है कर लो, तबरेज़ इधर जाएगा तो मिंसा उसके पीछे जाएगी यू नो. सो वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा. माई क्वेश्चन इज़, जब सेहरा बंध रहा होता है तो वो दिखाते हैं कि वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है तबरेज़, और वो हल्का सा दास की तरफ भी देखता है. इज़ दास ऑन इन दिस प्लान विद तबरेज़? राबिया, यस आई थिंक यू हैव अ पॉइंट देयर. या तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होप कर रही हैं कि दास जो है वो कहीं ना कहीं ही शुड कम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको दास पसंद है बहुत, तो यू वांट कि नहीं दास जो है वो साथ दे, और आप चाहती हैं कि और कहानी में थोड़ा और कुछ ना कुछ है ना सब्सटेंस हो, तो इसलिए आप चाह रही हैं. बट आई एम, यू कुड बी राइट. या ऐसे कहानियाँ जो होती हैं ना उसमें कैरेक्टर्स, ऐसा कोई दास जैसा कैरेक्टर हो ना और वो हीरो का साथ है तो एक सॉफ्ट फीलिंग कि कहानी में और मज़ा आ जाता है. तो आई एम रियली होपिंग कि बिकॉज जिस तरीके से वो गायब होता है तो आई एम क्वेश्चनिंग कि दास ने क्यों नहीं नोटिस किया यू नो, दास ने क्यों नहीं रोका. ठीक है उसके तो सेहरा बांध के आपने उसकी आइज बंद कर दी और आपने कहा बेटा तुम इतना मोटा सेहरा, वो भी है कि मैं दुल्हा बनूंगा, वो दुल्हा बनने की खुशी में इतना वो है कि उन्होंने सेहरा बांध दिया, उनको पता ही नहीं चला तबरेज़ यहाँ से गायब हुआ. एंड लाइक द कैमरा एंगल उन्होंने हमें भी कि यहाँ से वो घुमाते हैं और जब तक वो यहाँ आता है, अच्छा वो तो साइड से आए तो मैंने तबरेज़ चला गया, मैं तो इतनी आंखें वैसे करके देख रही थी. तो जब वो सामने लेकर आते तो तबरेज़ वहाँ नहीं होता यू नो. एंड उसको होता है मैं इसका हाथ पकड़ूंगा, वो फिर वो जो दो गोल्डन लड़ियों के दरमियान जगह होती है वहाँ से उसको नजर आता है कि ये तो तबरेज़ नहीं उसका दोस्त है. सो इट वाज इंटरेस्टिंग आई वुड से द वे दे डिड इट. तो मुझे एक तो क्योंकि ये बाहर साहब इतने ट्रिगर हैप्पी हैं, मैंने कहा कि इन्होंने अभी तक जुल्फी को क्यों नहीं उड़ाया, कि वो बार बार जुल्फी से पूछ रहा कहाँ है, जुल्फी कह रहा मुझे नहीं पता मैं तो यहीं था. दूसरा माय क्वेश्चन इज कि जब आप ये सीन दिखा रहे हैं, सो हियर आई हैड अ प्रॉब्लम कि तबरेज़ जाके मिंसा के पास जा रहा है, आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे? मतलब वो इतने स्लो मोशन में उससे बात कर रहा था कि तुम चलोगी को, यू नो आई वांटेड टू सी सम एक्शन दे. आई वांटेड कि वो खिड़की से लटके, वो उसको नीचे निकाले, दोनों छलांग लगाएं, भागे अपने शादी के जोड़े में जैसे भी भाई. आई मीन आई लाइक्ड इट दैट ही इज वेयरिंग हिज शेरवानी, ही हैज अ बैग दे, बट यू नीडेड टू शो अस हाउ अर्जेंट इट इज, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स जब बाहर को पता चलता है कि वो नहीं है. आपने उसको स्लो मोशन में कर दिया ताकि आप ड्रामा दिखा दें. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. मुझे इतना तो स्लोमो में नजर समझ आती कि वो दरवाज़ा खोलता है स्लोमो में और नीचे रखता, बट उसके बाद मुझे भी था चलो चलो अब वो एंटर हुआ, अब मिंसा के ऊपर, मिंसा की आंखें, मिंसा का चेहरा, मिंसा, अरे भाई आई वांटेड टू फास्ट फॉरवर्ड बट मैं कर नहीं रही थी कि आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं कोई
डायलॉग मिस नहीं करो, यू नो। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, उस वक्त आपका एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा था, आई वाज लाइक, मैंने प्रोमो नहीं देखा था उस वक्त तक, ठीक है, तो मुझे डर लग रहा था कि यार ये ना पकड़े जाएं। और उससे पिछले प्रोमो में वो दिखा रहे हैं कि बाहर मिंसा को पकड़ के ऐसे खींच के ले जा रहा होता है, तो मैं समझी कि ये भागने की कोशिश करेंगे और ये पकड़े जाएंगे। अब तो शायद ऐसा नहीं हो, मैंने जो प्रोमो देखा है, लेकिन उस वक्त मुझे वाकई स्ट्रेस हो रहा था कि यार जल्दी करो जल्दी करो। इट वाज, एंड एक स्ट्रेस होता है जो आपको एक्साइटमेंट वाला स्ट्रेस हो, विच एड्स टू योर होल व्यूइंग एक्सपीरियंस। ये वाला स्ट्रेस था जो मेरा पेशेंस टेस्ट करके मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा था, एंड आई वाज गेटिंग इरिटेटेड कि क्यों हो रहा है ये, मूव ऑन भाई, भागो ना, कितनी देर हो गई है, क्या हो गया है, भागो, छोड़ोगे तो नहीं मेरा साथ, वादा करो। वी डोंट वांट टू हियर दिस, वी नो ही इज लेफ्ट द शादी एंड ही इज कम, सो दैट्स इनफ फॉर यू, यू नो। और कुछ ना कुछ तो तुमने बोला ही होगा ना उसको, मिंसा को तब्रेज़ ने कुछ तो बोला होगा कि वो शादी के लिए तैयार होगी, वो ऐसे तो नहीं तैयार होती, उसको कोई ना कोई उम्मीद तो होगी कि तब्रेज़ मुझे बचाएगा आगे। तो ये इंटरेस्टिंग था। बाकी रुखसार कितना वो आपके पेशेंस को टेस्ट कर रही हैं, या यू आर स्टिल ओके? You know, I was actually okay. I was feeling bad for her, and I felt that तब्रेज़ की तरफ से थोड़ी सी वहाँ consideration sensitivity होनी चाहिए, because he just used her. He used her to get her there, and वो कह भी रही that she is madly in love with him, and he knows that, you know. And बाद में भी जो मैंने प्रोमो में देखा था उसमें भी मतलब वो बिल्कुल ही डिटैच्ड हुआ हुआ है उससे। आई अंडरस्टैंड यू डोंट लव हर, बट आपको उसकी फीलिंग्स की कदर तो करनी चाहिए ना। जिस लड़की को आपने यूज़ किया अभी टू गेट मिंसा आउट, और यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे यूज़ नहीं भी किया, उसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, बेवकूफ़ तो नहीं, मुझे ये लगता है कि जो उसने बहुत, जो प्रोमो में भी मैंने देखा है, बहुत हार्श तरीके से बात कर रहा है। सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू दैट ही शुड नॉट बी टॉकिंग टू हर लाइक दैट, ठीक है। और अभी भी उसने शायद उसको ये बोला होगा कि नहीं इसके साथ गलत हुआ। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि रुखसार की कहीं आपने एक अच्छाई दिखाई है, दैट रुखसार ऑल्सो नोज़ कि मिंसा के साथ गलत हो रहा है, तो वो इसलिए तब्रेज़ की मदद करती है, इन एडिशन टू मेकिंग तब्रेज़ हैप्पी, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू मैरी तब्रेज़, ठीक है। लेकिन आई सीन दिस एक्ट्रेस, सहर नाम है उनका, तो सहर का मैंने काम जो ना देखा हुआ है दूसरे, जुल्म आया था उनका उसमें थोड़ा सा। सो आई फील दैट शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस। और यहाँ पे कैरेक्टर, इवन दो जिस तरह की कैरेक्टराइजेशन आपने की हुई है कि वो बहुत लाइट हार्टेड है, वो किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेती, शी थिंक्स ऑल अबाउट हर सेल्फ, शी इज़ ब्यूटी एंड ऑल दैट, यू नो, एंड वो तब्रेज़ के पीछे पागल है। आई स्टिल फील द एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। मुझे उसके कैरेक्टर की जो परफॉर्मेंस है, या उसके कैरेक्टर की जो एग्जीक्यूशन है, परफॉर्मेंस नहीं बोलूँगी, एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ही ना लिमिटेड लगती है, फेक लगती है। मुझे वो, मतलब एक होता है ना कैरेक्टर पे बिलीवेबिलिटी नहीं आती कि ओ ये कैरेक्टर ऐसा है, इतना नॉन सीरियस है, इतना चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखता है, इसको कोई वो नहीं है। तो उसकी एग्जीक्यूशन भी ऐसी होती है जहाँ आप उसको बिलीव करें। यहाँ पे मुझे उसमें बिलीवेबिलिटी नहीं लगती, मुझे वाकई लगता है कि कोई एक्टिंग कर रहा है, यू नो। अच्छा, मुझे वैसे आई लाइक रुखसार एंड आई एम ओके विद दैट। आई थिंक उन्होंने अभी उसकी कैरेक्टर को इतनी बैंडविड्थ दी नहीं है कि मैं और बता सकूं, लेकिन आई विल स्टिल से दैट यू नो दैट दिस गर्ल विल डू थिंग्स फॉर यू बिकॉज शी लव्स यू, एंड दैट्स अनफेयर। तो मेरे लिए बस ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। But Tabriz is not supposed to be perfect, I guess, you know. Tabriz is Bahar's second hand, so ये तो अभी मिंसा को भी पता चलेगा ना। We'll also have to see कि तब्रेज़ कैसे अपने आप को redeem करता है from all that he has done so far with Bahar. Yes, Tabriz's redemption time has begun. थोड़ा सा मुझे ये एपिसोड थोड़ी सी मुश्किल लगी थी देखने में, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हो रहा है कि ओ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लाइक यू वर बिल्डिंग अप कि अच्छा उनकी तो शादी हो जाएगी, फिर एंड में वो भाग जाएंगे। वो मुझे टू मच फोर्स्ड लगा ये बिल्डअप। अब तक की एपिसोड मुझे मज़े की लग रही थी, बट यहाँ पे यू नो टू मच लुकिंग इन टू ईच अदर एंड तब्रेज़ के चेहरे के एक्सप्रेशन एंड यू नो ऑल दैट। आई फील ये एपिसोड बहुत तेज़ी से हो सकती थी, इसको कट करते, छोटा करते, और एक्शन ज़्यादा दिखाते, प्रोग्रेस स्टोरी की ज़्यादा दिखाते तो बेहतर होता। So I guess because the promos promised us action, right? But we are still waiting for the action. End में भी like we are saying कि दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे, तो कोई action, मैंने कहा चलो अब आएगा थोड़ा action, वो भी नहीं आया। I wanted to see Bahar's reaction. I wanted him to run after him with a gun. तो वो I hope अब आगे दिखा दे next episode में। एक्शन नहीं भी होता तो एक्शन नहीं होता, स्टोरी तो आगे बढ़ती ना पूरे उसमें। बस वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल 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 के लुक्स स्लोमो बातें करके पहुंचे, विच आई फील व्हेन इट्स 10 एपिसोड की पूरी सीरीज है, जल्दी से घुमाएं यार, जल्दी करें। तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ आई। या वी कैन गो ऑन टू लास्ट ड्रामा विच इज़ बिस्मिल। अच्छा भाई, बिस्मिल जो है ना वो मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता चला जा रहा है, बिकॉज
लाइक यू हैड सेड कि तुम सोचती थी कि वो ब्लैकमेल करेगी और इस तरह से होगा, यहाँ तो ये ना सिर्फ डोरे डाल रही है लेकिन वो बहुत किसी ने जो है ना डोरा डाला है और आप ना अंधाधुंध बगैर इधर उधर देखे आप उसके पीछे चलना शुरू हो गए। दिस इज व्हाट आई सी तौकीर मियां डूइंग, सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि आपने इतने सालों की शादी उसको यूं आपने ठोकर मारी, उड़ा दिया। ऊपर से आप औरतों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि जी इतने साल हो गए। इतने रिग्रेसिव कमेंट्स थे राबी, आप डिस्कस देम विथ यू कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शाज़िया, कुछ चीज़ें बहुत अग्रेसिव थी और उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। मतलब वो जब रात को अपने कमरे में बैठा होता है और उसकी बीवी तैयार हो रही है, सवेरा नदीम जो कैरेक्टर कर रही हैं वो तैयार हो रही हैं, एंड ही थिंक्स टू हर दैट ही थिंक्स से कि क्या कहता है कि हाँ तुम सोच रहे हो कि पता नहीं क्या कि तुमने, वो क्या कहती है कि तुमने मेरे बाल मैंने कटवाए हैं या क्या किया, तुमने नोट भी नहीं किया। तो वो कहता है तुम्हारी ढलती हुई उम्र को मैं कैसे तुम्हें सच बताऊं कि तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकती और इसका कोई मुकाबला नहीं है, मैं कैसे, अब तुम वो नहीं रही जैसी तो होती थी। what is the need to say these kind of dialogues? आपका जो ड्रामा है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ गाय जो अपने एक स्टेज के उस एज के उस स्टेज पे पहुंचा है जहाँ उसको एक यंग लड़की नज़र आ रही है जो उसको अटेंशन दे रही है। उसका भी बैकग्राउंड आपने सही तरह सेट नहीं किया बिकॉज दीज टू पीपल सीम्ड वेरी हैप्पी इन देयर मैरिज। सो फॉर अब टू हिम टू थिंक नेगेटिवली अबाउट हिज वाइफ कुछ समझ ही नहीं आ रही है। यू नो सिंपल ही हो जाता है कि हाँ अपनी बीवी को भी पसंद करता है लेकिन इस लड़की पे भी दिल आ गया, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है बिकॉज आपने कुछ नहीं दिखाया जिससे आपको लगता है कि बीवी जो है उससे ये बंदा ना खुश है। इनफैक्ट बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड दिखाया, घर आते साथ सबसे पहले बीवी को पुकारता था। तो ये जो आपने उसकी डिससेटिस्फैक्शन दिखाई एंड जिस पे मासूमा बिल्ट ऑन करी है, कैसे ले लेते हैं आप कि वो आपको निगेट करती है, कैसे ले लेते हैं कि वो आपको कंट्रोल करती है, मर्द को रूल करना चाहिए घर में, आपने ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं दिखाया। फिर उसके बाद आप इस किस्म के रिग्रेसिव डायलॉग इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से कहलवा रहे हैं। दोबारा में भी यही हुआ था और तब भी मैंने यही कहा था कि सोचो शाजिया, एक कपल बैठा है, ठीक है, एंड there is a female who's of this age who might not be that good looking or who might be showing age and there is a guy, उसका हस्बैंड उसके साथ बैठा है। वो औरत क्या सोचेगी इस वक्त? आप तो औरतों को इनसिक्योर कर रहे हैं, आपके मर्दों के जहन में ये बात डाल रहे हैं। आगे जाके आपका ड्रामा जो भी दिखाए, सॉरी टू से जो भी दिखाए, बट एट दिस मोमेंट यू हैव डन द डैमेज एंड देयर इज़ नो नीड टू से दैट। कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस चीज़ की। उसके बगैर आपकी कहानी आगे चल रही थी कि मासूमा जो है वो एक लालची लड़की है जिसने इस रिच बंदे को करना है और वो रिच बंदा जो है वो फिसल रहा है उसकी खूबसूरती के ऊपर देखकर और वो उसको एक्स्ट्रा टेंशन दे रही है जो उसकी बीवी एट दिस पॉइंट इन टाइम उसको नहीं दे पा रही है। बट वाई यूज़ दीज डायलॉग्स विच आर सो रिग्रेसिव एंड एक्चुअली मैं तो कहती हूँ बैन होने चाहिए, सारे प्रोडक्शन हाउसेस को चाहिए इस किस्म के कोई भी डायलॉग जो किसी की सेंसिटिविटी पे खेलते हैं उसको बैन कर देना चाहिए जब उसका मकसद ही नहीं बन रहा। ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि वो जब वो डायलॉग कहती है, कहता सोचता है कि ढलती हुई उम्र, उसके बाद आप यू डिडंट स्टॉप देयर, यू सेड लेकिन मर्द जो है डॉट डॉट डॉट, ही स्टॉप्ड देयर। ओके, जो मुझे ये लगा कि यू आर सेइंग कि मर्द जो हैं उनको तो बहुत टाइम लगता है एज करने में, वो तो अभी भी यंग ही रहते हैं। एंड दिस इज द फॉरगेट अबाउट वट एवर वी सेड कि आपने औरत के ऊपर कर दिया, चलो वो तो वी ऑलरेडी कॉलिंग आउट, लेकिन यहाँ आपने एक उस माइंडसेट को एम्पलीफाई कर दिया या री कर दिया कि आदमी तो अभी यंग रहता है ना, वो तो यंग मिजाज रहता है, वो तो अच्छा लगता है, और वो क्यों एक औरत के साथ, ढलती उम्र वाली औरत के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारे। दिस इज़ व्हाट आई गॉट। अच्छा, फिर आपने जो हरीम का कैरेक्टर दिखाया है मासूमा का, वो आपने कहीं भी आपने तौकीर को नहीं दिखाया है दैट ही शुड बी दैट शोक मिजाज और दैट ठरकी पर्सन जो और लड़कियों को देख रहा होता है या इस तरह सोच रहा होता है, तो वो इतनी जल्दी कैसे फिसल रहा है? उसको तो बहुत ही सेंसिबल आदमी दिखाया था, ना सिर्फ यहाँ फिसल रहा है बट यहाँ भी फिसल रहा है कि वो अपने बेटे से कह रहा है कि तुमसे एक और जो द डायलॉग यू पॉइंटेड आउट कि तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जाती है, एंड कि बस मैंने कह दिया कि फ़ोन के ऊपर बात होगी तो बात होगी। मतलब जो अपनी बीवी को सब कुछ समझता था दैट यू हैंडल एवरीथिंग, मुझे नहीं पढ़ना है सब में, वो इतनी आसानी से ब्रेन वॉश हो गया, तो कहीं तो पीछे से उसमें आनी चाहिए ना ये, कहीं ना कहीं तो आपको बैक स्टोरी देगी। दिस इज
पुअर कैरेक्टराइजेशन। ना सिर्फ बैक स्टोरी बल्कि आगे भी थोड़ा सा और दिखाते कि उसको थोड़ा सा तो टाइम लगता। ऑल्सो शाज़िया फिर उसकी बीवी कहती है डाइनिंग टेबल पे जब वो उठ के जाता है कि पहले तो मैं जब सब कंट्रोल करती थी, तो कंट्रोल नहीं, जब सब पहले ऑर्गेनाइज करती थी, मैं इंटरेस्ट लेती थी, तो ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। सो आपने ही अपनी बीवी को स्टेज पे लाए थे, आप ही ने कराया था, वो आपके बिजनेसेस के लिए ही कर रही है, अब आपको वही चीज़ नेगेटिव लग रही है और इतना बुरा मूड। सो एक तरफ मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है कि येस आपने दिखाया कि मर्द ऐसे फिसल सकता है, और जब वो फिसलता है तो फिर घर में उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। दिस इज़ हाउ ही फाइंड्स समथिंग रॉन्ग विद एवरीथिंग दैट द वाइफ डज। लेकिन आपने उसकी बैक स्टोरी अच्छे से बिल्टअप नहीं की, आपने उसकी बैक स्टोरी को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं किया। बस आपने कहा भाई अफेयर चलना है, इससे शादी करनी है, किसी तरीके से भी करके ले आओ, तो एज यू हैड सेड ही सीम्स लाइक अ वेरी नफीस काइंड ऑफ पर्सन। तो उसके फिसलने की ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि ड्रामा इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। मे बी अ वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आगे जाके, होपफुली कि डोंट फॉल फॉर somebody who is not for you but after your दौलत। लेकिन एट दिस पॉइंट तो आपने जो स्टोरी बनाई है वो नहीं मुझे समझ आ रही। मुझे अच्छा लग रहा है मूसा का कैरेक्टर। I think, sorry, I just wanted to say one more point कि तौकीर जो है ना, he seemed like a very sensitive man, ठीक है, very considerate, चैरिटेबल। तो आप वहाँ से ला सकते थे कि उनको बुरा लग रहा है और वो आप जनाब में एंड फीलिंग बैड फॉर हर, उनकी सिंपथी पे प्ले करके वो कर देती, आपको करना था, लेकिन आपने तो उसको अलग ही ले गए हैं दूसरी तरफ। एनीवे, गो ऑन राब। बस मैं कह रही हूँ कि मूसा का कैरेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जब वो दोनों एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, दे आर रनिंग, तब भी मूसा से वो ये सब बातें कहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मूसा कहता है नहीं, मेरा तो ख्याल है कि मियाँ बीवी को इक्वल होना चाहिए उनके। तो आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे एक और चीज़ मूसा के बारे में अच्छी लगी कि मूसा ने बाप को बोला कि हाँ भाई मुझसे हैंडल नहीं हो रहा और मैं स्ट्रेस नहीं लग सकता। I like it that they are showing this side of men where they are not able to handle a situation. They do take stress seriously. It does affect them. They are not able to handle it sometimes. And आप किसी भी ज़िंदगी के एज पे हो, स्टेज पे हो, एज वाइज, आपके माँ बाप का बीच में एक दूसरे के साथ ताल्लुक और सब चीज़ जो है वो आपको अफेक्ट करती है। बिकॉज वो दोनों जब लड़ भी रहे होते हैं तो ही इज़ लाइक मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, हालांकि ही इज़ अ मेच्योर पर्सन, ही इज़ नॉट लाइक 10 years old हु वुड, और 12-15 साल का नहीं है कि सोचे क्या, लेकिन इतना मेच्योर मर्द होके भी उसको नहीं समझ आ रही कि माँ बाप के दरमियान फटा हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, किसका साथ दूँ, किसका साथ नहीं दूँ, तो मुझे मूसा का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डायनामिक्स दैट इट विल क्रिएट फर्दर। उनका वो जो डिस्कशन था उस पे राबी और मेरा डिस्कशन हो रहा था, जब वो उन्होंने कहा कि भाई तुम फ़ोन के ऊपर सब करवा दो बातें, अपने अम्मा अब्बा से को फ़ोन पे बात कर दे, और वो कहती है कि ऐसे तो नहीं होगा। व्हाट आई लाइक वाज, पहले तो खैर मैंने कहा कि नहीं भाई क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए ना, सही बात नहीं है, दे कैन अफोर्ड टू गो। Rabia will give her point of view, but at the end of the day, what that conversation highlighted for me was कि दोनों कहते हैं ना मियाँ बीवी तो राजी हैं, लेकिन आपके दोनों तरफ के पेरेंट्स जो है ना वो आपकी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहे हैं। तो क्योंकि वो अपनी टच से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी कहती है नहीं मेरे अब्बा तो इम्पोर्टेंट है, वो तो नहीं मानेंगे, वो कहता है नहीं मेरे अब्बा इम्पोर्टेंट है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, दैट कॉन्वर्सेशन। या मैं बड़ी डबल माइंडेड थी कि ये जो शिकवा कर रही है, ये जो ऑब्जेक्शन कर रही है कि नहीं तुम्हारे माँ बाप को खुद जाना चाहिए रिश्ता लेने के लिए वीडियो कॉल पे, नहीं वो सही है या नहीं सही है। बिकॉज टू मी आजकल का ज़माना डिजिटल है, आपकी हर चीज़, थेरेपी सेशंस, डेटिंग, निकाह, सब कुछ भी, तो खैर तो निकाह तो पहले भी फ़ोन पे होते थे, सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है। सो अगर वो कहता है कि मेरे बाप कह रहे हैं कि तुम पहली मुलाकात जो है या पहला वो जो है वो रिश्ता ऑनलाइन हो जाए, तो मुझे ऑनेस्टली इसमें कोई बिग डील नहीं लगी, हाँ इवन दो दे कैन अफोर्ड, बट मे बी हो सकता है उसकी बिजनेस की कोई चीज़ हो, या मे बी देर जैसे यार क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करें हम, आई डोंट नो। मुझे ऑफिस में भी ये डिस्कशन हो रही थी, दे लाइक नो बट दे कैन अफोर्ड, दे डोंट हैव अ थिंग, तो व्हाई आरंट दे गोइंग। तो मुझे इशू नहीं लगा था, मुझे लगा कि हो सकता था उसके बाद वो जाके मिल लेते आराम से कन्वीनियंस पे या कुछ हो जाता। वीडियो कॉल पे रिश्ता मांगना पे इस सिचुएशन में मुझे कोई इतनी वो नहीं लगी थी, स्पेशली जब लड़का लड़की ने बात तय की हुई है, स्पेशली जब उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने शादी करनी है, उनकी सब चीज़ें रेडी हैं, सब तैयार है, इट इज़ ओनली अ फॉर्मेलिटी दैट हैज़ टू बी डन। तो ऑन टॉप ऑफ दैट तो फिर मुझे लगा कि उसने क्यों इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है। लेकिन 2-3 चीज़ें उसमें हुई, मुझे आई थिंक लड़की की बात को शायद मैं थोड़ा समझ भी लेती, लेकिन सैडली जो हमारे बहुत ड्रामे करते हैं, आपने लड़की के कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना उसकी टोन में नेगेटिविटी थी फॉर मी दैट
मुझे उसकी बात जस्टिफाइड बात भी सही नहीं लग रही थी, एंड आई फील इट्स अनफेयर टू दैट कैरेक्टर। आई फील शी, मतलब वो हत्ते से उखड़ रही थी ना, जबकि मूसा यहाँ पे उसे बार बार कह रहा था कि मैं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम तमाशा नहीं बनाओ। आई डोंट नो, मे बी आई एम प्रो मूसा या क्या। तो मुझे लगता है उस लड़की के कैरेक्टर को आपको दिखाना चाहिए था टू जस्टिफाई द कॉज, टू मेक श्योर कि ये चीज़ भी सही हो। वो थोड़ा सा धीमे से बात करती, थोड़ा अपना कूल इतनी आसानी से लूज़ नहीं करती। बिकॉज आपने क्या किया, अब आगे जाके आप इसको बहुत डोमिनेटिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, जिसकी वजह से मूसा पीछे हटेगा, मूसा रिबेल करेगा, एंड दैट्स नॉट फेयर टू दिस कैरेक्टर, यू नो। अब उसकी एक जस्टिफाइड बात को भी मैं जस्टिफाइड शायद नहीं समझ पा रही, बिकॉज ऑफ हाउ दिस कैरेक्टर हैज़ बीन ट्रीटेड और पोर्ट्रेड ऑन द स्क्रीन फॉर मी। Okay, so I actually didn't think that she was being too extreme या too rude या too strong. I think मुझे तुम्हारी बात ये समझ आती है क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें इस तरह फ़ोन पे हो जाती हैं, लेकिन वो तब होती हैं जब दोनों पार्टीज राज़ी होती हैं, स्पेशली लड़की की पार्टी, बिकॉज शादी एक वो टाइम है जब आपको लड़की, देखो कल्चरली हमने हमेशा लड़की की फैमिली को कहा है कि भाई आप दावत देते हैं, आप प्रपोजल लेकर आते हैं, या तो फिर वो शुरू से ही नहीं होता, या तो फिर लड़की जो है वो लड़के वालों के घर जा रहे होते हैं। जहाँ दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कि ठीक है फ़ोन के ऊपर बातचीत हो जाएगी, इट्स ओके, लेकिन जहाँ वो क्लियरली कह रही है कि नहीं, माई पेरेंट्स विल नॉट लाइक इट, शी हैज़ अ रीज़न टू से इट एंड ही शुड लिसन। तो दिस इज़ माई पॉइंट। हमें लगता है थोड़ा ये भी हो सकता था कि वो एकदम से वो नहीं कहती कि अच्छा ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट इट, दे बोथ कुड हैव ट्राइड टू वर्क इट बेटर। जैसे वो भी कह था कोशिश तो करो ना, वो भी कह रही थी। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा बेहतर भी हैंडल कर सकते थे। बट देन फॉर मी इट इज़ ऑल्सो अ फाइट दैट वुड हैपन टू बिटवीन एनी टू कपल, जब यू नो वो इतने अपनी अपनी चीज़ों में फंसे हुए और एक दूसरे की बात को इतने अच्छे से नहीं सुने, और उनकी एक्सपेक्टेशन हो कि नहीं जो मैंने कहा है वो तुम कर लो, जो तुमने कहा है वो मैं करूँ नहीं करूँ। दोनों की तरफ से एक्सपेक्टेशन थी कि जो मैंने कहा है ना वो कर लो। तो रिलेशनशिप डायनामिक्स भी दिखाई गई, और या सो इट वाज इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे जो है ना, सॉरी थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, I'm going to cut it short, बट क्योंकि मेरे दिमाग में ये आर्ग्यूमेंट चल रही थी थ्रू आउट, और मैंने ये सोचा कि अगर ये कोशिश करेगी और ये जाके अपने अम्मा अब्बा से अभी कहेगी कि वो फ़ोन पे, ये बड़ा नाजुक रिश्ता रिश्ता होता है, एंड अम्मा अब्बा के दिमाग में आ जाएगा कि इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं आ सकते पहले तो। सो आई फील दैट एट दिस पॉइंट व्हेन थिंग्स आर नॉट सेटल्ड, लोग किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, एंड मे बी शी इज ट्राइंग टू प्रिवेंट दैट एज अ यंग गर्ल हु माइट, यू नो, अदर यंग गर्ल्स हु माइट हैव गॉन थ्रू दिस, आई वुड से कि वो she wants to make her in-laws put their best face forward, so she doesn't want her parents to feel like that. तुम्हारी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन somehow मुझे ये बहुत बड़ी चीज़ें इशू लगी थी, बिकॉज मुझे लगता है आजकल के ज़माने में चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं। इट्स नॉट दैट वी हैव लेफ्ट आवर वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस और कल्चर, बट आई थिंक एक थोड़ा सा लाइट हार्टेडनेस या एक हल्का सा चीज़ों को इतना सीरियसली ना लेने का एक चीज़ आ गई है, विच डजेंट मीन दैट वी अंडरमाइन दीज थिंग्स, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अब डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट तरीके से हैंडल की जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई कुड बी रॉन्ग। सो फॉर मी दिस वाज नॉट समथिंग दैट इतनी कोई बड़ी चीज़ थी जिसमें इतना बड़ा कोई हंगामा होता, एंड स्पेशली एज आई सेड, जब लड़का लड़की के दरमियान हर बात सेटल तो है, सो देन व्हाट। इट वाज नॉट दैट कि वो पहली बार यू नो किसी से ऐसे ही मिलने जा रहे थे, तो वो लड़का लड़की ने तो डिसाइड किया हुआ था, वो उनके घर बैठ के सब डिनर कर रही हैं, नाश्ते कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो भाई फिर वहाँ पे भी फिर आप सही तरह दिखाएं ना अप्रोप्रिएटनेस और फिर रख रखाओ। तो बट ये था, बट इट्स इतना कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड, इट्स ओके। हाँ, ओके, सो आई लाइक द फैक्ट दैट सुहेब ने मंगनी कर दी है, वहाँ भी आपने कैटी ने सिखा दी, तो अगे उनकी मासूमा की आई वुड लाइक टू होप कि जब आप एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं ऑलरेडी एम्बिशियस, विच मासूमा इज़, यू डोंट हैव टू शो हर टू बी कैटी एंड एक्स वाई जेड एज वेल, बिकॉज फिर आप उसको बहुत ही वन डायमेंशनल कर देते हैं, और अभी आपने मासूमा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल किया हुआ है यहाँ। शी कैन बी अ लिटिल ग्रे, यू नो। मुझे नहीं लगता कि ग्रेनेस की एक्सपेक्टेशंस भी होनी चाहिए, वो डेफिनेटली एक एक्सट्रीम पे, बिकॉज वो ये भी दिखाया कि वो खुद से कहती है कि प्रिटेंड करती है कि अब मैं इतनी अमीर हो गई हूँ और चैरिटी दे दो, यू नो, कुछ भी दे दो जाके चैरिटी, यू नो, द वे शी इज सेइंग एंड ऑल ऑफ दिस। सो या तो उसके अंदर की जो महरूमी है ऑफ नॉट बीइंग अमीर वो खुल के बाहर आ रही है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो उसको यू नो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फिर बस हाँ बस यही मुझे समझ आती है। या सो इट्स इंटरेस्टिंग। या So I'm a little on the fence with Bismil. I mean I feel I had more expectations from it, but मुझे अभी जो है कहानी जो है वो मेरे लिए काफ़ी डाउनहिल जा रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी नहीं पता बिस्मिल आगे कैसे जाएगा, बट आई एम वॉचिंग इट फॉर सम टाइम एटलीस्ट, देन वील डिसाइड क्या करना है।
ओके ओके जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। वी लव टू हेयर योर कमेंट्स, वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।